अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपको कितनी खुश नज़र आ रही हूँ, लेकिन रोज़ सुबह इतनी खुशी नहीं होती है। उसकी रीज़न क्या है? गर्मी जो आ गई है। गर्मी आपकी हर चीज़ पर असरअंदाज होती है। दिल नहीं चाहता खाने पीने का, दिल नहीं चाहता धूप में निकलने का, दिल नहीं चाहता कोई ज़रूरी काम करने का, क्योंकि इतनी गर्मी जो होती है, प्यास ज़्यादा लगती है, भूख कम लगती है, और भी गर्मियों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हाँ, हम जो है ना कदर नहीं करते इस गर्मी की, मगर जहाँ सर्दी पड़ती है ना उनसे पूछें, वो तो तरस रहे होते हैं कि धूप निकल आए और ये गर्मी मिल जाए। मगर हमारा ये हाल होता है कि हमारा कुछ दिल ही नहीं चाह रहा होता। मतलब आप तो सोच लें कि कोई इन्विटेशन तो आ जाए बस इस गर्मी में, कोई लंच या डिनर या शादी या सालगिरह, अकीका, किसी चीज़ की भी दावत होती है तो आप 10 बार सोचते हैं कि अगर हम ना जाएं तो कितना बुरा मनाएंगे वो लोग, क्या बहाना करें। मतलब बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, क्योंकि मौसम ऐसा होता है कि जो आपको कहीं भी तैयार होके जाने से 10,000 दफ़ा मना करता है कि नहीं नहीं मत निकलना, मत। कपड़े, फैशन कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पता है कि आप अगर कोई सिल्क का जोड़ा पहन लेंगे तो जाहिर है आपको उसमें कितनी गर्मी लगने वाली। कोई भी फॉर्मल जोड़ा, आप लॉन का जोड़ा पहन के तो शादियों में जाने से रहे, और इतनी गर्मी में फिर आपको मेकअप भी करना है, बाल भी बनाने, तैयार भी होना है। आप चाहे कितना ही अच्छा कट करा लें, कितना अच्छा ब्लो ड्राई करा लें, आपको पता है जब आप निकलेंगे घर से जाके वो फुस हो जाएगा। मेकअप आप कितनी ही अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कर लें, अगर आपको सही टेक्निक नहीं पता होगी इस गर्मी में अपने आप को कैरी करने की, तो फिर क्या होगा, आपका बेस फट जाएगा। कितने अरसे घर की करीबी शादी होती है, कितने अरसे से आप उसकी तैयारियां कर रहे होते हैं, ये कपड़े होंगे, ये डांस होगा, फलाना होगा, और अगर उसकी तारीख रख दी गई हो, ख़ानदान वालों ने भाई बाहर से आ रहे हैं सब जून जुलाई में या मई में, गर्मी की शिद्दत में रख दी है कि बच्चों की छुट्टियां हैं, हम तो कनाडा से इसी दिनों में आ सकते हैं, तो सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि उस दिन आपने सैलून से मेकअप कराया है, बाल बनवाए हैं, ये खूबसूरत ब्लो ड्राई हुआ है जब तक आप एसी में बैठे हैं। जैसे ही आप एसी से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठे हैं, फुस मेकअप इधर उधर से, और अगर आपको सेंस नहीं है मेकअप को संभालने की तो गए काम से आंखों का मेकअप उड़ जाता है, नाक से मेकअप उड़ जाता है, लिपस्टिक खा जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या ब्लंडर्स हम करते हैं। जब तक हम अपनी डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि शादी या इवेंट की डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, आप वो नहीं रहते। साल मतलब लाइक महीनों की तैयारी बेकार हो जाती। तो क्या करें, कोई तो हल होगा इसका। देखिए, बहुत सारे मेकअप की प्रोडक्ट्स आई हुई हैं। क्या मेकअप की प्रोडक्ट्स आप ख़रीद लें अगर तो आप बच सकते हैं? नहीं। आप क्या करें, क्या लगाएं, किस तरह की टेक्निक मेकअप में ख़ास तौर पे गर्मियों में इस्तेमाल करें कि आप बहुत ही, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल कंफर्टेबल हो के कोई भी इवेंट को अटेंड करें। मैं तो बस आपको कंफर्ट देना चाहती हूँ, और उस कंफर्ट के लिए रोज़ सुबह सुबह अनकंफर्टेबल होके आ जाती हूँ आपके सामने। मगर सीरियसली मुझे इतने सालों बाद भी आपसे मिलने का इंतज़ार होता है, और अपने शो से कुछ सीखने का और आपको सिखवाने का। तो आइए मिलकर कुछ ना कुछ सीखते हैं कि हम अपनी लाइफ को मज़ीद कंफर्टेबल बना सकें इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गर्मी है, उफ गर्मी, उफ गर्मी। लेकिन क्या करें उन लोगों को जिन्होंने अपनी दावतें रख ली हैं इस गर्मी में। हम उनको कुछ नहीं कह सकते, और हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम अपने आप को देख सकते हैं। हम दूसरे को नहीं देख सकते। हम ये नहीं कह सकते डेट चेंज कर दो, हम ये नहीं कह सकते सर्दियों में ले जाओ अपना इवेंट। तो अगर हमने इवेंट को जाहिर है जाके अटेंड करना है, बहुत ज़रूरी है, तो फिर हमें अपना इंतज़ाम करना पड़ेगा। और अपने इंतज़ाम में अगर हम आज मेकअप की बात करें तो मेकअप में जो नाम हमारे पास आज फॉर टीचिंग, देखिए अच्छा मेकअप तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हर कोई अच्छा टीचर नहीं होता। तो जो अच्छे टीचर्स हैं वो आज हमारे साथ क्या मौजूद हैं। एक तरफ है हमारे अंजी मार्शल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल सही। गर्मी बहुत लग रही है। गर्मी तो बहुत सबको ही लग रही है, लेकिन अब सोचें आप जो लोगों को मेकअप करके बेचती हैं उनका क्या हाल होता होगा। जी, तो फिर उसी आप में तो एसी में मेकअप कर रही हैं। जी बिल्कुल। फिर दूसरी तरफ है हमारे बीनिश परवेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है। खुद बड़े ज़बरदस्त
गर्मी से देखिए एक आइडिया आपको मिल गया कि जब गर्मी से बचना है तो इस तरह ग्लैमरस लुक करके आप जा सकते बजाय सिर्फ ब्लो ड्राई करके, और ये खुद ब्लो ड्राई चलता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है इस ह्यूमिडिटी में। तो फिर वही बेहतर करें ना है कि या तो आधे बांध लो या पूरे बांध लो। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मैं भी आजकल गर्मी में बाल बांध बांध के आ रही हूँ आपको ये बताने के लिए कि वो जो आगे वाले बाल हैं वो और सबसे ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम आगे ही लगी हुई होती है, लाइक यू नो पसीने में समटाइम्स तो वेट हो बार-बार हाथ जाते मारते हैं, हैं। फ्रिज्ड आना शुरू हो जाता है, तो इट्स बेटर टू पैक इट। और हमारी तीसरी जो गेस्ट हैं वो है नरजिस तकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठीक ठाक। बिल्कुल। आपको लग रही है गर्मी की नहीं? गर्मी तो मुझे बहुत ज़्यादा लगती है और ज़ाहिर करते हुए भी बहुत लगती है। आपने कहा एसी भी होता है, लेकिन जब स्ट्रेस आता है कि मेकअप करना है तो फिर गर्मी बहुत लगती है। अब उसको सोच के हम आज देखेंगे कि किस तरह से हम मेकअप कर सकते हैं। बिल्कुल। सो बहुत सारे आइडियाज़ हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो व्यूअर्स हैं, उन लोगों को आप लोगों से चाहिए कि गर्मी में इवेंट को खुशहाली के साथ कैसे अटेंड किया जाए। और खुशहाली कब होगी? जब कपड़े चुभेंगे नहीं, जब मेकअप और हेयर जो है वो कहते हैं ना कि अजीब उसका हाल हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं किसी तरह हम इस दावत से भागें घर और मेकअप उतारें और बाल बांधें, जूड़ा बना लें। तो आप जूड़ा बना के तो आप हर वक्त नहीं जा सकते। बहुत सारे हेयर स्टाइल्स ऐसे हैं, उसके बारे में हमें जानना है। बहुत सारी बेसेस का तरीका, आई लाइनर या बाकी ऐसी चीज़ें जो फैलती हैं। खतरात क्या क्या होते हैं? अच्छा गर्मी में मुझे ये बताएं, क्या क्या खतरा हो सकता है? सबसे ज़्यादा तो बेस का ही खतरा होता है, क्योंकि वो फट सबसे ज़्यादा जाए। गर्मी वहीं से आती है। हाँ। हाथ लगाएंगे तो हाथ में ही ना आ जाए सारा हाँ। बेस। सबसे ज़्यादा तो ये, और हमारे यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा मेकअप भी करना होता है। अब उसको स्टे करवाना जो है वो सबसे ज़्यादा और नॉर्मली इतनी आदत नहीं होती ना लोगों को हाँ। मेकअप करने की बिल्कुल, कि बिल्कुल। हर रोज़ मेकअप कर रहे हो। कोई साल में शादियों पे ही मेकअप और बाल बन रहे होते होंगे, तो उसमें फिर ऐसा लगता है कि ऊपर एक मास्क चढ़ाया हुआ है। बिल्कुल। है ना? कोई टिप्स बीनेश आपकी तरफ से? टिप्स तो बहुत सारी हैं। आई फील के समर के बेसिस डिफरेंट होते हैं, विंटर्स के बेसिस डिफरेंट होते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो रखते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस। एक आपका ग्रिपिंग प्राइमर, आपका कोई रैंडम प्राइमर नहीं, आप ग्रिपिंग प्राइमर्स यूज़ ग्रिपिंग करें। प्राइमर अगर हम उसे आसान लफ्जों में समझाएं कि वो ग्रिप ले लेता है बेस की, Yeah. यानी कि वो बेस को पकड़ के रखता है। हाँ, मतलब सिलिकॉन होगा या जेल हाँ, बेस्ड होगा। उसके अच्छा। अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं हाँ। जो आपके बेस को जो है वो उसके साथ जो है वो रखते हैं, जकड़ के रखते हैं या पकड़ के रखते हैं। जाते हैं। लाइक उसका होल्ड और ग्रिप अच्छा होता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आपका बेकिंग पाउडर। अच्छा। आपका बेकिंग पाउडर बहुत अमेजिंग होना चाहिए, अच्छे ब्रांड से होना चाहिए, परफेक्टली मैच आपके कलर से होना चाहिए। और बेकिंग थोड़ी सी आपको समर्स के लिए ही बेकिंग होती है, विंटर्स में इतना ज़्यादा लोग बेक करते भी नहीं हैं। ठीक है। थर्ड प्रोडक्ट इज़ योर फिक्सिंग स्प्रे, नॉट सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे इज़ डिफरेंट। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि स्प्रे है तो वो जाके सेटिंग स्प्रे लेकर आ जाते हैं। फिक्सिंग स्प्रे स्पेशली समर्स में यूज़ करने के लिए ज़्यादा होता है। वैसे तो खैर आप विंटर्स में भी कर सकते हैं फॉर यू नो अगर आपको अपना मेकअप लंबे टाइम के लिए चलाना है, बट गर्मी में इट हेल्प्स अलॉट। ओके। या तो सो ये- दीज 3 प्रोडक्ट्स आपको एनी हाउ अपनी वैनिटी में रखना रखनी है। है। हाँ। आप कोई टिप्स देना चाहेंगे? जी please? बिल्कुल। मेरे ख्याल में फाउंडेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फाउंडेशन से पहले स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। ओके। बिकॉज गर्मी में अक्सर ये होता है कि हम लोग स्वेट करते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, और ख़ासकर हमारी जो स्किन है टाइप जो हम लोगों की है यूजुअली ब्राउन स्किन जिसको हम कहते हैं, उसमें बहुत जल्दी ओपन हो जाते हैं हमारे पोर्स, और हम लोग इतना ख्याल भी नहीं करते। तो प्रॉपर स्किन को प्रेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर मिनिमाइजिंग जो लोशंस होते हैं या सीरम्स होते हैं वो यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारी प्रोडक्ट्स में ये बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट किया है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स में पोर मिनिमाइजर, और स्पेशली थोड़ी सी बड़ी उम्र की खवातीन के थोड़े ज़्यादा ओपन होते हैं, ओपन पोर्स, यानी जो आपके मसाम कहते हैं उस उर्दू में। टीनेजर्स के भी अक्सर, बिकॉज वो उसको इतना ज़्यादा पोक करते हैं और फिर उसके बाद उसको प्रॉपर क्लोज नहीं करते। स्टीम भी ले लेते हैं या स्क्रब कर लेते हैं, तो उसके बाद मास्क यूज़ नहीं करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को प्रेप करें ताकि जब आप फाउंडेशन इस्तेमाल करें तो वो स्टे करे। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं गर्मी की वजह से क्रीम्स भी नहीं लगाते। वो लोग कहते हैं कि भाई अब गर्मी में कौन क्रीम लगाएगा, मुंह धोया फेस वॉश से और
ऐसे मुंह के साथ ही वो मेकअप शुरू कर देते हैं, बिल्कुल बेयर मुंह, कोई जेल नहीं, कोई नहीं कि भाई अब और कितनी प्रोडक्ट्स लगाएं। मगर ये मिसकंसेप्शन है कि हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे हाँ। तो फिर और ऑयल आएगा, बिल्कुल प्रेप नहीं करेंगे, जल्दी से मेकअप कर लेंगे तो वो स्टे नहीं कर सकता। स्किन को हाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है Even for all oily skin skin. types. Even for All oily skin skin. types. हर स्किन को ज़रूरत होती है कि स्किन को आप हाइड्रेट करें। तो ये सबसे पहली सबसे बेहतरीन टिप तो ये है कि आपने फेस वॉश लगा के सीधा मेकअप नहीं शुरू कर देना, बल्कि अपनी स्किन के हिसाब से, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स या जो भी आपको सूट लाइट करता है, वेट जो भी मॉइस्चराइजर है। हाँ, और सनब्लॉक भी इस्तेमाल करें। सनब्लॉक देख के इस्तेमाल करें कि आपके मेकअप से सेपरेट ना हो जाए। तो एज मेकअप आर्टिस्ट हम लोग देख लेते हैं। रात के लिए तो सनब्लॉक की जरूरत नहीं हाँ है। नहीं है, बट जैसे यूजुअली यही कहते हैं कि अगर डे brides वेडिंग्स हैं- बहुत हो रही हैं। डे वेडिंग्स हाय, हाय, गर्मी समर्स में। में, इवन समर्स में शी इज राइट हो रही हैं। शाम में आप मैम सरप्राइज बट हुई है, ब्राइड्स सस्ता आती हैं पड़ता है मॉर्निंग में ना, भी। जो हॉल है ना हाँ। वो सस्ता पड़ता है। यस ओ यस, मैंने एक हॉल के बाहर देखा था 50% फॉर द डे टाइम। यस, नहीं, इट्स ऑल्सो एंड सम गर्ल्स हैव दैट थिंग कि नहीं डे टाइम शूट ही चाहिए। अब चाहिए चाहे होता है, जितनी जी, जी। गर्मी हो, हाँ। तो ब्राइड को तो मसला नहीं होता जितना क्योंकि बाकी trend है ना। सो राइट, डे टाइम। want डे better टाइम pictures. शूट्स का ट्रेंड Daytime है। बट व्हाट अबाउट ब्राइड्स जो कि शूट डे टाइम में करा रही हैं, इवेंट रात वेस्ट में, बट इन इंस्पायर्ड है, समर्स वेस्ट इंस्पायर्ड। वो मेकअप आर्टिस्ट का इम्तिहान लेने के लिए आती हैं कि 5 बजे डे टाइम शूट करवाने जाएंगे, देन रात में इवेंट होगा। यू नो जैसे मेरे साथ अक्सर ये होता है कि जैसे क्रिश्चियन वेडिंग्स जो होती हैं, सुबह 8 बजे 7 बजे ब्राइड आती है सैलून और my पूरी टीम के साथ, द ब्राइड्स मेड्स, द मदर ऑफ द ब्राइड, द ग्रूम की अम्मा और सारे जो आप होते हैं 5 बजे मेकअप शुरू करती हैं? 7 बजे अमूमन। अरे अल्लाह, अभी किसी ने जनवरी नेक्स्ट के लिए अपॉइंटमेंट किया है, दे वांट टू कम एट 4:30 इन द इन मॉर्निंग। द मॉर्निंग। व्हाट टाइम इज द इवेंट? मैं सोच रही थी कि because 8 the o'clock church ceremony is at 9. शूट आई थिंक I was thinking कि by the time the reception starts, the bride is going to be exhausted. अच्छा चलिए वो तो सर्दी है, यहाँ तो गर्मी की वजह से आधी जो एक्सर्शन है आपकी वो गर्मी की वजह से हो जाती ऐसे है। ही। चाहे आप एसी में बैठ रहे हैं लेकिन फिर भी सैलून से गाड़ी तक का सफ़र, फिर गाड़ी से हॉल तक का सफ़र, या अगर फ़ोटो शूट हो रही है तो वो, तो वहाँ आप क्या क्या हो सकता है। अच्छा, अगर ब्राइड ये सफ़र तय कर रही है, अगर हम ब्राइड से शुरू करते हैं, क्या क्या उसके साथ हो सकता है अगर बहुत सारी चीज़ों का ख्याल ना रखा जाए? ट्रैफिक में फंस सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं नहीं नहीं, मेकअप की और हेयर की बेस बात। ऑब्वियसली सब देखिए सारी चीज़ें ही होती हैं। आई मेकअप ख़राब होना, हाँ लैशेस उठ सकती हैं Lashes, बहुत, अगर पानी हाँ। आ गया, ऑयल आ गया, लैशेस उठ सकती हैं। और बेस एट द एंड ऑफ द डे वही मसला होता है कि ये पूरा जो फेस है आपका, उसको कैसे आपने मेंटेन रखना है, क्योंकि स्वेटिंग होगी। अब हम लोग उनको यही गाइड करते हैं। आजकल आई थिंक बहुत सारे रिव्यूज़ भी ये आ रहे हैं कि मेकअप ख़राब हो गया मेकअप, बट आई थिंक आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक मेकअप आर्टिस्ट से कि आपका बेस है, आप इतनी गर्मी में शूट करवा रहे हैं 5 बजे सनलाइट में, तो बेस ख़राब होने का सबसे ज़्यादा। अच्छा, कोई एक एक प्रोडक्ट आप अपने एक्सपीरियंस से ज़रा बताएं कि अगर जो भी नाजरीन हमें देख रहे हैं इस गर्मी के मौसम में, वो अपने बेस से पहले वो चीज़ ज़रूर अपने लिए ख़रीद लें। आई थिंक एक आइस रोलर, आइस आइस रोलर बहुत फ़ायदा दे सकता है। अगर एक बेसिक प्रोडक्ट है जो कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है, और उनके लिए अगर ज़्यादा और आइस रोलर नहीं तो बर्फ़ ही ले लें बर्फ़ भाई। ले लें, बर्फ़ को लेकिन फिर डायरेक्ट ना लगाएं किसी चीज़ में, कवर करके जैसे हम लगाते हैं, Okay. बिकॉज बहुत हार्श हो जाती है बर्फ़ लगाना। ठीक है। बट आइस रोलर के फॉर्म में या ठंडा पानी में डिप कर लें फेस को, Okay. बेसिकली थोड़ा काम डाउन करने के लिए Skin को। पसीना, और बिल्कुल पंखे के सामने मेकअप करें। Okay. फैन लगा के, अगर एसी नहीं है तो, हाँ। एसी है तो ठीक है, फैन वरना बिल्कुल लगा लें सामने। और फिक्सिंग स्प्रे पहले जो अच्छा। जैसे सैंडविच करते हैं ना, हाँ, सैंडविच आप टेक्निक। कोई एक प्रोडक्ट का मशवरा दें। जैसे मैं कह रही हूँ ना फिक्सिंग स्प्रे, अच्छा, तो उससे ये होता है कि आपकी जो इन बिटवीन है, आप पहले वो करें, प्राइमर करें, उसके बाद फिक्स करें, उसके बाद फाउंडेशन करें, फिर उसको आप स्प्रे करें, और उसके बाद फिर जो भी आपका फिनिश और हर लेयर को ड्राई जाता है, करके अच्छा, फिर उसके बाद वो आप करें। मुझे बताएं कि आप कह रही हैं कि फिक्सिंग स्प्रे एक अच्छी क्वालिटी का ख़रीद लें, जी। ये एक प्रोडक्ट आपका साथ देगी, बिल्कुल events साथ में। देगी। कोई एक प्रोडक्ट पे आप रोशनी डालें। I will still emphasize on the gripping primer because Okay. because वो बहुत अच्छा रोल अदा करता है। उसके अलावा आपका जो बेकिंग पाउडर है, ओके, बिकॉज गर्मी में आपको, और तीसरी चीज़ आपको गर्मी में मैटिफाइंग बेसिस लेने हैं। आप बिल्कुल ये डूई ग्लोई के चक्करों में अपना दिन ख़राब ना करें, क्योंकि वो 2 घंटे के बाद कहाँ से कहाँ तक हिला हुआ होगा पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी अगर आप बेस डुई नहीं लेते, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको डुई लुक दे सकती हैं।
100% दे सकती हैं। एंड ऑल्सो अगर बाय द बुक जाएंगे आप कि आपने अच्छी प्रेप की हुई है, आपने आइसिंग की हुई है, आपने ग्रिपिंग प्राइमर लगाया हुआ है, आपका मैटिफाइंग आपका बेस है, उसके बाद आपने लिक्विड इल्यूमिनेटर्स यूज़ किए हुए हैं, आपको बाय द टाइम आप अपने शूट तक पहुंचेंगे ऑलरेडी हल्का सा ग्लोई डूई लुक आ ही चुका होगा। सो टेक्निकली उसको और एक्स्ट्रा ग्लोई करने के लिए आप खुदारा जाके जो है वो उस तरह के डूई बेसेस ना खरीदें। गर्मी में आपको मैट बेस चाहिए, आपको बेकिंग करनी है, आपको पाउडर बेस्ड चीज़ें लेनी है, आपको फिक्सिंग स्प्रे, आपको सेटिंग स्प्रे, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना। ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर आप रूल बुक बना लें तो यू नो आई डोंट थिंक सो आपके तो साथ हम कोई मेकअप की disaster शुरुआत हो करते हैं। हम अगर समर मेकअप पे शुरू कर रहे हैं, समर इन द सेंस के लाइक सर्दियों में आप बहुत सारे रंगों से भी खेल सकते हैं, मज़ा आता है कि सर्दी है तो चलो रंगों से खेल लें। मगर गर्मी में थोड़ा सा आपको रंगों का भी ख्याल रखना पड़ता है इन द सेंस के जो आई मेकअप आप कर रहे हैं, हो सकता है आई डोंट नो आप क्या इस्तेमाल करने वाली हैं। अगर आप हैवी पार्टी मेकअप कर रही हैं तो क्या आप ये कलर यूज़ करेंगी आंखों पर? मैं पूरा तो ये कलर नहीं लगा सकती, मगर मैं ये कर सकती हूँ कि लेट्स सपोज अगर मैंने आँख के नीचे जो एक आउटर कॉर्नर बनता है उसको एक्वा कलर से बना लिया, या मैंने एक एक्वा लाइनर दे दिया, या लेट्स सपोज मैंने ओवरऑल ब्राउन स्मोकी दे के सिर्फ हल्का सा शिमर जो है वो इस कलर का दे दिया। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कलर्स को किस तरह समर्स में यूज़ करते हैं। आप उनका यूजेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं करते, आप उनको थोड़ा सा कम कर देते हैं, लाइनर की फॉर्म में, आई पेंसिल की फॉर्म में, सिर्फ आप अपने लिड के शिमर पे लगा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करके आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप समझ में कलर्स बिल्कुल ही यूज़ ना मतलब करें। लाइक बहुत माइन्यूट डिटेल्स में आप हाँ, जाएंगी हाँ, तो ये कलर इस्तेमाल हाँ। करेंगी, मगर खुल के नहीं खेल Very, सकती। हाँ मिनिमलिस्टिक Undertone बिल्कुल हाँ रखकर, हाँ। ठीक है। Just a hint of आँखें- colour. हाँ, और मुझे ऐसे लगता है आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ द अदर मेकअप आर्टिस्ट वुड अग्री विद मी कि आपको ना समझ में खुला खुला मेकअप रखना चाहिए। खुला बहुत खुला ज़्यादा का मतलब यानी क्या हुआ? खुली आंखें, बहुत ज़्यादा डार्क चीज़ें Okay. नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज वो देखने वाले को ऑलरेडी बहुत गॉडी लगना फिर शुरू हो जाता है। गर्मी, कपड़े, लाइट्स, फिर थुपा हुआ मेकअप, डार्क कलर्स इस्तेमाल हुए हुए हैं। हाँ। जितनी आंखें खुली खुली रखेंगे, बेस अपना खिला खिला रखें, ब्लश ऑन अपने जो है वो पीच और पिंक्स रखें, हल्का सा आपका जो हाइलाइटर का कलर है वो थोड़ा सा खिला हुआ होना चाहिए जो आपके टोन के हिसाब से लग रहा है। तो फिर I हाइलाइटर don't के think- कलर भी हम आपको दिखाएंगे कि उसके अलग अलग 4-5 टोन्स होती हैं। Yes. आपके कॉम्प्लेक्शन पे क्या टोन बेसिकली जाती है ये हम आज आपको थोड़ा सिखाएंगे, क्योंकि ड्यूई मेकअप का ज़माना है, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो, मैट मेकअप का ज़माना अब ख़त्म हो गया है। तो वो ड्यूई मेकअप आप समर्स में कैसे पा सकते हैं और कौन से हाइलाइटर्स, कौन से शेड्स ऑफ हाइलाइटर्स आप किस कॉम्प्लेक्शन पे यूज़ करें, ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो हम कहाँ से शुरू करें, किधर से शुरू करें? जैसे आपके हैवी मेकअप से शुरू करें? हाँ हाँ कर हाँ? सकते हैं। चलें हैवी से, हैवी ग्लैम मेकअप। क्योंकि अगर आपकी किसी करीबी शख्सियत की शादी है या कोई ऐसा इवेंट है तो होता ये है चक्कर कि भले आप मिनिमलिस्टिक मेकअप करने वाले हो, लेकिन वो आई डोंट नो हमारे यहाँ मेकअप और जेवर और इन सब से नापते हैं कि आपको खुशी कितनी है, आपने कैसे कपड़े Yes, पहने हुए, you're so right. है ना? आप टिपिकल जो रिश्तेदार हैं, अच्छा यार तुम तो ऐसे ही आ गई, खुशी नहीं है तुम्हें तुम्हारे भाई की शादी की, बैठो। हाँ। तो वो वाली चीज़ है। अच्छा, तो हम कौन क्या तीनों एक साथ मेकअप कर रहे हैं? जैसे शुड वी डू वन बाय वन एंड वॉच वन पर्सन, या हम वन बाय वन कर सकते हैं? बिल्कुल। हमें बस 3 मेकअप ही करने हैं ना आज। यस यस हाँ, सो मे बी तो हम वन बाय वन कर रहे हैं। ताकि फोकस हो हाँ, सके। बीनिश तुमसे शुरू कर रहे हैं हम, क्योंकि ये हैवी ग्लैम मेकअप है तो उसको थोड़ा टाइम भी चाहिए होगा। अच्छा, आप स्किन प्रेप से शुरू करेंगे जी। बीनिश? या तुम्हारा अगर हैवी ग्लैम मेकअप है और इस मेकअप में फ़ोटोशूट, फॉर एग्जांपल फ़ोटोशूट भी है, और फिर उसके बाद इसकी खुद की स्किन ही इतनी अच्छी है, फिर भी तुमने क्या लगाया? ये सिरम है, क्या, कौन सा सीरम है ये? नाइसिनामाइड। नायासिनामाइड सीरम हम क्या मेकअप के नीचे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। नायासिनामाइड किस लिए होता है?
हल्का सा आपको Pore minimizer? मैं नाइसिनामाइड और हाइलुरोनिक सीरम यूजुअली यूज़ करती हूँ बिफोर मेकअप। बिकॉज देखें क्लाइंट्स जो होते हैं ना, वो हर कोई ऐसा नहीं होता कि जो घर पे ये सब चीज़ें यूज़ कर रहा होता है। अच्छा। तो इट्स जस्ट कि एक लेयर बहुत जैसे अगर हाइड्रेटेड नहीं होती स्किन तो हो जाती है हाइलुरोनिक से। अच्छा, हाइलुरोनिक से तो समझ आ गई मुझे। नायासिनामाइड क्या काम करेगा तुम्हारा? I don't know, but I just like to use it. I don't know. I feel that it gives a good effect. अच्छा, अगर मैं नायासिनामाइड के बारे में बताऊँ, नायासिनामाइड बेसिकली आपके जो स्कार्स हैं उनको ख़त्म करता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। नाइसिनामाइड इज टू क्लोज पोर्स। हाँ, बेसिकली तो मुझे यही लग रहा है कि जो तुम्हें अच्छा इफेक्ट आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि तुम हाइलुरोनिक यूज़ कर रही हो हाइड्रेशन के लिए, और नायासिनामाइड यूज़ करी हो पोर्स को मिनिमाइज रखने के लिए। अच्छा, वैसे और हाइलुरोनिक स्वेटिंग भी नहीं फॉर होती ड्राई ज़्यादा। स्किन एंड नाइसिनामाइड वर्क्स फॉर ऑयली स्किन, बट बिकॉज शी इज मिक्सिंग बोथ तो वो शायद ऑल स्किन टाइप्स बन गए। And then I use Hyaluronic is for dry I and use then a sandwich niacinamide for technique oily. between both of them for with the moisturizer. हाँ, वो मैं कह रही हूँ वो मिक्स हो गया तो वो ड्राई ऑयली दोनों पे चल रहा है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा मेरी वजह से एक्सट्रीमली ड्राई है तो मुझे फिर हाइलुरोनिक ही इज इनफ। अब एक मॉइस्चराइजर लगेगा। ठीक है। सो ये हमने बीनिश से बहुत एक अच्छी टिप ली है कि हाइलुरोनिक और नायासिनामाइड मिक्स करके जो लगाया है इसने, उसकी रीज़न की वजह से पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये जो आपके मसाम है तो आपको स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा नहीं आएगा और ये भी नहीं होगा कि स्किन बिल्कुल ड्राई है। फिर उसके बाद आपने एक और कोई चीज़ लगाई, वो क्या है? मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजिंग क्रीम कौन सी होगी? मॉइस्चराइजर यू कैन पिक अप अकॉर्डिंग टू द स्किन। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड ले लें, और अगर ड्राई स्किन है तो हल्का सा क्रीम बेस ले लें। ठीक है। इस प्रेप के बाद मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा। इसका बेस लगा हुआ है, मुझे उसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, एक हम ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और मैं इसी मेकअप को कंटिन्यू करेंगे। सो छोटी सी टिप्स हमने दी है आपको मॉइस्चराइज करने के लिए स्किन की। उसके बाद क्या होगा ये आके आप देखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो समर मेकअप क्लास हो रही है आज। वैसे तो एनजी आ रही है रहीम यार खान मेकअप क्लास के लिए 16 को आ रही है। जी 16th को तो लैंड करूंगी, 17th को मेरी मास्टर क्लास है। आज संडे को जी, संडे को। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक और है, तो सोचे इस गर्मी में रहीम यार रहीम यार खान जबरदस्त। लेकिन जो रहीम यार खान से नहीं है, पूरे पाकिस्तान से है, दुनिया में जहाँ पे भी बैठा हुआ है वो मेकअप क्लास आज ले सकता है, समर मेकअप क्लास। और अभी हम जा रहे हैं दोबारा वापस बीनिश की तरफ। बीनिश ने बताया कि वो नायासिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड मिक्स करके लगाती है बेस सैंडविच करके विद अ मॉइस्चराइजर। ठीक है। नाउ अब क्या करोगी तुम? बेस किस तरह करोगी? अब मैंने इनको कंसीलर क्या करोगी? ग्रिपिंग प्राइमर भी लगा दिया है। ग्रिपिंग प्राइमर किसका लें हम? क्या रेकमेंड करती ब्रांड नेम ले सकती हूँ। जरा बता दो यार। आई थिंक बहुत सारे नाम ले लो। एल्फ का भी अच्छा आता है, हुदा का भी अच्छा आता है, बॉबी ब्राउन का भी एक है बहुत अच्छा आता है। कोई पाकिस्तानी ब्रांड का है ग्रिपिंग प्राइमर? आई डोंट नो अबाउट एनी पाकिस्तानी। आई डाउट। ठीक है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि इससे फिर आपको एक तो ये फ़ायदा होगा कि आप खुद घर में मेकअप कर सकते हैं और वो मेकअप ख़राब नहीं होगा। क्योंकि आपने इतनी महंगी महंगी प्रोडक्ट्स ख़रीद ली और ये नहीं है मेकअप फट गया तो फिर आपको दुख होगा। अच्छा अब नेक्स्ट कंसीलर भी चेंज हो जाते हैं क्या गर्मियों में? हाँ, मतलब कंसीलर भी आपको गर्मियों के हिसाब से लेना पड़ेगा? देखें कंसीलर तो वैसे भी आपको अपनी स्किन के हिसाब से लेना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए टार्ट शेप टेप बेस्ट है बिकॉज इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ ड्राइंग फॉर्मूला। ठीक है, वो एकदम मगर बड़ी क्विक लगा के उसको जल्दी से वो blend कर दें। blend ठीक है। otherwise- अच्छा, मैं शेप टेप ऐसा नहीं करती, मैं उसको लगा के छोड़ती हूँ मैं भी छोड़ती हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं थोड़ी उसको देर बाद रखती बस हूँ। वो ब्लेंड करती हूँ और वो उसी तरह ज़्यादा अच्छा ब्लेंड होता है। एग्जैक्टली। मगर निदा फिर डिपेंड Set ना हो करता जाए, है skin कि type। जी स्किन टाइप पे भी डिपेंड करता है ना। क्योंकि हर चीज मैंने के लिए- पहले मैंने शेप टेप ऐसे लगाया कि लगाया और फौरन किया तो वो इम्पैक्ट नहीं आया। फिर मैंने किसी की रील देखी कि शेप टेप को ऐसे यूज़ करना चाहिए, तो फिर मैंने उस रील के बाद लगाया और उसके बाद टैप टैप किया, बहुत ज़्यादा घिसा नहीं, तो फिर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, मेरे डार्क सर्कल्स छुप जाते हैं। ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका
ड्राइंग है आपके अंडर आई और इस तरीके से आपकी स्किन है, तो आप जो है वो कोई भी ऐसा कंसीलर जिसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर है, जैसे नार्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, कैवन एक्वान है, उसमें जो है वो होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मैट और डुई को मिक्स कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया मैट है, और डुई कंसीलर को मिक्स कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं, तो मैंने लिक्विड एलिमिनेटर लिया है। लिक्विड इल्यूमिनेटर क्या होता है ये बताओ। लिक्विड एलिमिनेटर, हाँ। लिक्विड एलिमिनेटर होता है, इट्स लाइक देखो Shine. जैसे हम Illuminator हाइलाइटर क्या है? लगाते हैं ना, हाँ ओके ठीक है, हाँ। इट्स अ लिक्विड फॉर्म ऑफ हाइलाइटर। ओके, ये हुई ना बात की, जो तुम्हें ग्लो चाहिए स्किन के ऊपर, ठीक है। वो तुम मैट फाउंडेशन से तो नहीं ले सकती। नहीं ला सकती, तो मैं उस लिक्विड एलिमिनेटर को दो जरा एक मिनट मुझे दिखाओ उसकी शक्ल कैसी होती है। नहीं, ये तुमने यहाँ डाला हुआ है ना। हाँ। ये जरा मुझे फोकस करेंगे प्लीज, मैं लोगों को दिखाऊं। It's neither जरा- Sorry, I liquid had nor no tray, creamy. so I जरा took it close out कर in लें, a lash please। tray. ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह जैसे नेल पॉलिश की तरह की इसका टेक्सचर है, ये होता है, और ये हाथ में लगा हुआ है मेरे ऐसे, तो ये इस तरह का लुक होता है। ये ज़रूरी है लोगों को बताना, इसको लिक्विड इल्यूमिनेटर कहते हैं। स्ट्रोब क्रीम भी कहते हैं इसको, स्ट्रोब के नाम से भी आता है। स्ट्रोब, हाँ, कुछ सही है। ब्रांड स्ट्रोब कहते हैं। क्रीम है, जैसे मैं वही लगाती हूँ। जी मैक लिक्विड एलिमिनेटर है, जिस भी नाम से आता है, ठीक ठीक है। है। आपने इसको लिक्विड फॉर्म को दो तरीके से लगा सकते हैं आप, या तो ये ड्रॉप्स लेके आप अपने बेस में मिक्स कर लें, मिक्स कर लें, मैटिफाइंग बेस। हाँ, और या तो अगर आपको स्पेसिफिक, कुछ लोगों को पूरा बेस इतना शाइनी नहीं हाँ, चाहिए होता, तो वो फिर जो है वो सर्टेन जगहों पे जहाँ पे चाहिए हाइलाइटिंग पॉइंट्स को वो करते हैं। मैं इस वक्त वही जैसे मैं करती हूँ ना अपना, तो मैं ज़्यादा यहाँ लगा लेती हूँ, जब मैं बेस से पहले क्रीम की तरह उसको लगाती हूँ, यहाँ लगा लेती हूँ, यहाँ लगा लेती हूँ, मैं ये अवॉइड करती हूँ जो मुझे हाईलाइट नहीं करने पोर्शन। तो जो लोग अगर ऐसे करना चाहते हैं तो वो मिक्स ना करें, ओके, इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें बता ठीक दी है, हैं, ठीक है। ठीक है, ओके ओके। ये देखें यहाँ, ये इस तरह लगा रही है, तो ये तुम स्ट्रोब क्रीम लगा रही हो, वही लगा रही हो वही, हाँ, एलिमिनेटर। हाँ। eliminate हाँ, ये जो पोर्शंस हाइलाइटेड अच्छे लगते हैं आपके फेस पर, ये वो आपको गाइड करी है, वो बेस में नहीं मिला रही। अगर आपके बहुत पतला दुबला सा चेहरा है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं पूरे मुंह पे ग्लो, तो आप पूरे बेस में मिला कर लगा लें, वरना आप हाइलाइटेड पोर्शंस पे लगा सकते हैं ऐसे। सॉरी यार, मेरा ना हाथ नहीं चल रहा है इधर से, मुझे यहाँ खड़ा होना हाँ। पड़ेगा। अब इससे ये होगा कि ये आप मैट बेस यूज़ करेगी तो वो फटेगी नहीं, चाहे कितनी गर्मी हो, और आपको जो डुई लुक चाहिए वो भी आ जाएगी। तो ये एक टेक्निक है, डुई लुक इन समर। in summer. क्योंकि देखें, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरी भी कॉम्बिनेशन स्किन है और मैं समर्स में बिल्कुल डुई फाउंडेशंस नहीं इस्तेमाल कर सकती। 2 मिनट में मेल्ट हो जाता है पूरा मेरा मेकअप, तो आई हैव टू स्विच समर्स में मैट लुक के उसके ऊपर। अगर मुझे उसमें डुई लुक चाहिए होता है तो फिर मैं इस तरीके से लिक्विड एलिमिनेटर्स या स्ट्रोब क्रीम या अच्छी प्रेप करके डुई लुक दे देती हूँ, लेकिन फाउंडेशन मैं हमेशा अपना मैट यूज़ करती हूँ, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ समर। ओके ओके, ठीक है, ये हो गया। हाँ। अब जो तुम अच्छा, अब एक तुम और चीज़ मैटिफाइंग है बेस कि- दे रही हो। मैं चाह रही थी कि मैं पहले आइस कर लूँ, अच्छा, क्योंकि वो फिर गिरेगा। सही है, नीचे। कर लो, तो हम ये कर लेते कर हैं, लो, ठीक फिर है। आप मतलब एक ही बात हल्का है। सा- अब देखिए, ये भी आपको एक टेक्निक सीखने का मौका मिल रहा है कि आप आईज फाउंडेशन से पहले कर सकते हैं, ताकि वो अगर हैवी आपने आई मेकअप करना है और गिरेगा फेस पे, तो आराम से वो वाइप हो सकता है और आपको ज़्यादा बेस लगाने की या कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर लोग आजकल पहले आईज ही कर ऐसे लेते ही हैं। कर रहे हैं, बिल्कुल, जो ये अवेयरनेस आ गई है, तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप है। ठीक है, आपने इस पर क्या लगाया आंखों के ऊपर? बेस। हल्का सा वही जो फाउंडेशन जो मैंने अच्छा। यूज़ करना था, हाँ, वो लगा लिया। ठीक है। ठीक है, ये कर अच्छा, आंखों पे इल्यूमिनेटर आपने नहीं दिया है, नहीं, of ये भी course। बताती चले कि आंखों के ऊपर क्या ग्रिपिंग वो जो आप लगाएंगी इसके Illuminator? इल्यूमिनेटर या ग्रिपिंग सिरम, जो भी आप कह रही थी। नहीं नहीं, ग्रिपिंग प्राइमर जो है वो आपका जहाँ जहाँ आप सिर्फ प्राइम करते हैं वहीं यूज़ होगा। प्राइम करते हैं मतलब प्राइमर जहाँ जहाँ लगाते हैं आपने वहीं लगाना है, आप आइस के ऊपर नहीं लगा ओके, सकते। बस यही आइस के ऊपर के लिए अगर आपको आई शेडो प्राइमर्स अलग आते हैं, ओह। उनका फॉर्मूला अलग होता है। अच्छा। अगर आपको लगता है कि आपका आई शेडो ठहरता नहीं है, हाँ। जम जाता है अक्सर लोगों का फाइन लाइंस में, हाँ। या गिर जाता है या कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप आई शेडो प्राइमर खरीदें। ठीक है। बट उसका फॉर्मूला डिफरेंट है, वो प्रोडक्ट डिफरेंट है। ओके। यू कांट यूज़ द सेम प्राइमर ऑन योर आइज। ओके,
ठीक है। अच्छा, अब हम आप क्या किस तरह का मेकअप कर रही हो? थोड़ा सा बेटा आगे थोड़ा आगे हो जाओ, उसको जगह दे दो। एक सेकंड उठना पड़ेगा। ये, एक ही आंख बस करो सही अभी, ताकि तुम हाँ। एक आंख से ही समझा मैं दो, कर लेती हूँ। एंड फिर तुम दूसरी आंख कर लेना और हम फिर दूसरी बेस पे एक्चुअली चले जाएंगे। आप तो बेस पहले करोगी ना? नहीं, आइस आप भी आइस करोगी, चलो ठीक है, ठीक है। तो जब All out हो हेवी गया तो आइज आजकल बेस दोबारा करना पड़ जाए। हाँ। पहले मैं एक्चुअली क्या करती हूँ, मैं पहले हल्का सा बेस करके आइस करके एंड देन आई Then under eye. नो एंड देन अगेन आई डू द बेस। ओके, अच्छा, आई अब- यूजुअली डू अंडर आई फिर लेटर। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सच्ची बात, ये लोग हैं प्रोफेशनल्स। मैं खुद अपना जब मेकअप करती हूँ ना, और मैं अगर पहले आंखें कर लूँ, मुझे ना समझ नहीं आता कि ये मेकअप कैसा हो रहा है। जब आपकी बेस लगती है ना, तो आपको आंखों का समझ आता है। अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं हैं, ये लोग क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं, इनकी नज़र जो है हमारे मुकाबले में डिफरेंट है, तो ये लोग बड़े अच्छे से खेल सकते हैं। मगर अगर आप लोगों को मेकअप की ऑलरेडी प्रैक्टिस है, फिर आप ये गेम बड़ा अच्छे से कर सकते हैं कि आपने बेस के बगैर ही पहले आई मेकअप कर लिया। क्योंकि मेरी जब तक बेस नहीं लगती ना, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन आई थिंक आईज में अगर काजल या ग्लिटर लगा रहे हैं तो बस पहले कर लें। मैं फिर ये कहती हूँ, अगर शिमर और आई शेडो का मसला नहीं है, लेकिन काजल और ग्लिटर अगर आपका फैलता है और आपसे गिर नहीं, जाता है, देखिए, बाकी सारा बेस आप कर करने लें, के हाँ, बाद basic eyes कर सकते हैं। आइज करने के बाद फिर आप आखिर में ये लगा लें काजल। मगर ना, अगर आपका बेस नहीं हुआ हुआ तो आपको कैनवस पता ही नहीं चलता, हल्के छुपे में नहीं है आंखों के नीचे, तो आपको पता है वो ज़रा काले होते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका मेकअप कैसा हुआ। इतनी मुश्किल लगती है, तो इसीलिए मैं आम पब्लिक की बात कर रही हूँ। आई डोंट थिंक सो कि उनके लिए इतना आसान होगा। ठीक है। अच्छा, अब तुमने अब क्या इस मेकअप colour दे रही हो? को- ये कलर उठाया ये है। वाला light colour अच्छा, उठा इससे रही हो? पहले मैंने हल्का सा ये हाइलाइटिंग शेड अच्छा, ये तुमने पहले दे दिया। इनर कॉर्नर ठीक है, ठीक है। ठीक है। और बहुत ही सॉफ्ट से पीच कलर उठाया है और अच्छा, तुम ऊपर से शुरू कर रही हो, यानी कि आंखों की क्रीज से शुरू कर रही हो पहले? जी। ठीक है, सही है। और ये लाइट कलर से तुमने शुरुआत की है हाँ। मेकअप की अपने। इसके बाद मैं यहाँ आऊँगी, इसके ये- बाद मैं यहाँ आऊँगी, इसके अच्छा। बाद मैं यहाँ जाऊँगी। ओके, तो तो ये- तुमने लाइटर कलर से तुम डार्कर कलर पे जाओगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो तुमने पहला राउंड है वो लाइट कलर से Yeah. शुरुआत की है। बिकॉज आई वॉन्ट अ वेरी स्मूथ ट्रांजेक्शन ऑफ डिफरेंट कलर। वो ये ब्लेंडिंग है कि जो सॉफ्टर कलर है वो फिर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, वरना आप अगर पहले हम पुराने ज़माने की टेक्निक ये थी, पहले डार्क कलर लेते थे, फिर उसको हाईलाइट, वो उसको लाइट करते थे, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाते थे। अब हम उल्टे से शुरू कर रहे हैं, है ना? ठीक है, अब ये तुम सेकंड वाले कलर पे गई हो? मैं थर्ड पे आ थर्ड पे आ गई हो, ओके। स्पीड है ना विनिश की हमारे। Okay. और तुम ये आहिस्ते से नीचे भी लाती जा रही हो, जैसे लाइटर सबसे ऊपर वाली आ गई, फिर उससे नीचे जो है वो उससे लाइट, और ये मेरा हाथ ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। ओके, नीचे की तरफ आता जा रहा है। ठीक है, सही है। ओके, ऐसे ब्लेंड के आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन कौन सा कलर किधर आ रही है उसकी बारी। ये एक ब्लेंडिंग का बहुत अच्छा तरीका भी है, लाइटर से डार्कर की अब जो तरफ। सबसे डार्क वाला कलर है वो मैं छोटे ब्रश से कर रही हूँ, वो ओके। बड़े से फैलेगा ठीक है, ठीक है, ये भी एक टिप है। और उसको कॉर्नर से शुरू कर अच्छा, उसको कॉर्नर से शुरू करो, सही है। हाँ। अब आप देखिए, कॉर्नर अक्सर लोग आंखों के बिल्कुल बाहर से शुरू करते हैं, जो कि एक गलत चीज़ है। आपने थोड़ा अंदर से शुरू किया है कॉर्नर। असल में अगर हम बेस लगाए बगैर आई मेकअप करते हैं तो बहुत सारी गलतियों को हम सुधार सकते हैं। वो अगर आंखों के नीचे गिर जाए, आंखों के बाहर ज़्यादा चला जाए, तो हम एंड में भी जैसे बहुत सारे लोग टेप लगा के मेकअप कर लेते हैं, तो वो सेफ होते हैं टेप लगा के। उससे शेप एकदम से आ जाती हाँ हाँ है, प्रिसाइज शेप हो जाती है। हाँ, लेकिन फिर वो फुट्टे खिंची हुई भी होती है। जैसे ये ब्लेंड कर रही है ना इस तरह, अगर आपने टेप लगा के हाँ, किया है तो तो वो बाद में एक आपको hard फुट्टा line। वाला हार्ड लाइन हटानी होगी। लेकिन जो बिल्कुल अनाड़ी है ना, वो टेप लगा के कर लें। हाँ। टेप लगाने के बाद बिल्कुल इस तरह का पेंसिल पफी ब्रश लें
और अपनी उस लाइन को ना थोड़ा सा मच कर दें। मच कर लें, क्योंकि बिल्कुल बिगनर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना हाँ। कि वो इतनी अच्छी ब्लेंडिंग कर बिल्कुल पाए। बिल्कुल। हाँ, और सबसे बेहतरीन टेक्निक या टिप ये मैं आपको दूंगी कि अगर आपका जो इवेंट है उससे पहले 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें आप अपने ऊपर, थोड़ा सा टाइम निकालें। Oh yes, it makes difference. हाँ, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद कर करके अंदाज़ा होगा कि ओ अच्छा, जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीनिश ने ये समझाया था, है ना? एक्चुअली इवन प्रोफेशनल्स के साथ भी ये होता है कि व्हेन समटाइम्स क्लाइंट इज़ नॉट श्योर, हाँ, तो वो सैलून पे ट्रायल की बुकिंग करते हैं। हाँ, बड़े आजकल स्कैम्स बड़े हो रहे हैं ट्रायल के। ट्रायल में ट्रायल event करा का के makeup जाते करवा हैं, लेते हैं। ट्रायल नहीं, तो मेकअप करा उसमें के नहीं, जाते हैं और सही है। अपना फोटोशूट और अपना नहीं, हम बता इवेंट। दें मैं आपको ट्रायल के चीज़ बाद। बताती हूँ ना, देखिए एज अ प्रोफेशनल यू शुड हैव सेंस इनफ कि आप पूरा मेकअप ना करके दें ट्रायल हाँ। में, यू जस्ट डू हाफ द फेस। यस, the face different समझ and लें half the सारे face ब्यूटिशियंस। Yes. क्योंकि आजकल बहुत स्कैम्स हो रहे हैं, मैंने देखा इंटरनेट पे कि वो ट्रायल मेकअप करवा के वो सब कुछ निकल गए नहीं, फ्री आप में। आधा फेस स्मोकी करके दिखाइए और आधा फेस आप आधा बेस डिफरेंट करें, आधा बेस वो मिटाने भी नहीं Good देते ना, idea. वो कहते हैं मिटाएंगे तो हमें स्टे कैसे पता चलेगा। हाँ, तो आप फिर इस तरह से कीजिए। कितनी सही बात। मतलब ऐसे निकाले में उन्होंने धोखेबाजी। नर्जिस के साथ हो चुका है। हमें ये और ये भी होता है कि पार्टी मेकअप की बुकिंग और फिर Don't you आप करा guys रहे ब्राइडल। charge the trials? You charge but you don't charge as much as a makeup. हाँ, हाँ, it's हाँ, like तो फिर कम पड़ जाएगा ना यार मेकअप से तो। तो सस्ता पड़ जाता है। उनको सस्ता पड़ जाता है। या पार्टी तो अच्छा मेकअप करा trial के कर दीजिए। ब्राइडल करा लिया, पार्टी मेकअप बुक करवा के। बिल्कुल। अच्छा, अब बीनिश तुम्हारी तरह वापस आ रहे, तुमने बीच में क्या एक लाइट शेड कैसे मैंने आ गया? नहीं, ये लाइट शेड नहीं आया है। तुमने कुछ ये किया वो ही नहीं अंदर। हाँ, वो जो ट्रांजिशन थी ये उसी का कलर है। मैंने सिर्फ इस कलर को हल्का सा इधर आधी आंख लाया लगाई है। हो। अभी liner नीचे की तुम्हारी तरह। कोई शेड लगा हुआ ही नहीं है। लगाया है वो मैंने, बेस है। ऊपर देखो। वीनिश, दिस इज माय फेवरेट टेक्निक जो तुम कर रही हो ना इस वक्त। हाँ, क्या क्या क्या? ये मैंने नीचे लगाया है ब्राउन, ठीक है। Okay. इसी ब्राउन को आंख बंद करो, हल्का सा। यही अगर आप वो brown गौर है जो से तुमने देखें, ऊपर भी किया तो था। मैंने हेयर लाइन पे हल्का सा दिया है। हाँ, अच्छा। और इसी पफी ब्रश से दिया है और पाउडर फॉर्म। सो यू आर पुटिंग एक्चुअली अ ब्राउन लाइनर विद द हेल्प ऑफ आई शैडो। ओके। सो इट्स मोर स्मच्ड एंड मोर नेचुरल, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। आंख बंद करो। वही कह रही हूँ ना, दिस इज माय फेवरेट टेक्निक। हाँ हाँ बहुत इससे सॉफ्ट लुक आती है। हाँ। अच्छा, अब बिकॉज कलर है जोड़े में, तो मैं थोड़ा सा एडिशनल ग्लिटर यूज़ करूँगी विच इज़ अ लिटिल बिट कलरफुल। Okay. मगर वो ऐसा वाला कोई ग्रीन नहीं है जो ऑन द फेस होगा, बिकॉज जोड़े का इतना स्ट्रॉन्ग कलर है हाँ। कि बहुत ज़्यादा कलर्स हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, मुझे मशवरा दो, इस एक्वा के अलावा और कौन कौन से कलर्स हैं जो तुम बीच में दे सकती हो? लाइक हम पिंक पे जा सकते हैं, ऑफ कोर्स जा सकते हैं, हम ब्रॉन्ज कुछ, पीच पे जा सकते हैं, पिंक पे जा सकते हम हैं। कौन से पे नहीं जा सकते? इसके साथ लोग लाल ग्लिटर भी लगा देते हैं। नहीं, लाल तो नहीं। नहीं ना, तो मैं डार्क कलर्स नहीं, शॉकिंग पिंक, Okay. डार्क मजेंटा, पर्पल। Okay. ये नहीं हो सकता कि इसके साथ पर्पल आंखें कर ली, ठीक है। और आप अजीब गोला गंडा लगना शुरू हो जाएंगे। सही है सो यू कांट गो ऑपोजिट कलर्स में, जो होता है ना कभी कभी लोग कि सोचते हैं ना कंट्रास्ट कि किस तरह, तो पर्पल बड़ा अच्छा हाँ, लगेगा, हाँ। तो कंट्रास्ट में चले गए। वैसे इसके साथ रेड लिपस्टिक बहुत खूबसूरत लग सकती है, वाकई? मगर फिर पूरा Subtle. फेस क्लीन है। Okay. आपने बेस लगाया, हाइलाइटर लगाया, कॉन्टूर किया, हाँ। और पतला सा विंग लाइनर देके लैश लगाया और रेड लिपस्टिक लगा दी। ओके ओके, आगे ठीक बढ़ो। है। हाँ। अच्छा, अब मैं हल्का सा ये शिमरी सा ग्लिटरी सा आई शैडो है मेरे पास, ये मैं लगा रही हूँ, जिसमें हल्का सा wow. ग्रीन टच है, हाँ, ये तो बिल्कुल वही लग रहा है। बट इट्स नॉट लाइक ऑन योर फेस वाला ग्रीन के बहुत ही आपके मुंह पे आ रहा हो। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये तुमने ग्लिटर लगाना शुरू किया बिल्कुल आंख की शुरू से है हाँ, ना? क्योंकि अक्सर लोग आंखों के बस सेंटर में लगा लेते हैं। नहीं, मुझे ना क्योंकि मैंने यहाँ पे भी हाइलाइटर यूज़ किया था, हाँ। तो मुझे वो इतना स्मूथ ट्रांजिशन अच्छा, चाहिए। अब बीने से थोड़ा सा लेट हो गया, हम ब्रेक बस पे done। जाना है। अब मैं लेकिन लाइनर फिर हम तुम्हारा बेस कब दिखाऊंगी मैं? ब्रेक के बाद। अच्छा, बाकी लोग क्या करें? चमचम चमचम। हाँ, इतने गप्पे मारे जा रहे हैं, हम इतने आराम आराम से चल रहे हैं भाई। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम आपका आई मेकअप भी शुरू कर देंगे, जब तक तुम दूसरा आई मेकअप करो, और फिर हम बेस पे आएंगे। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम टू समर। जी, गर्मियों पे वैसे कौन वेलकम करता है, लेकिन खैर मजबूरी है। आज समर मेकअप आप तक हमारी जो एक्सपर्ट्स हैं वो आप तक पहुंचा रही हैं, आपको बता रही हैं। अरे तुमने बेस कर दी भाई, बताए बगैर कैसे बेस कर दी? नहीं, वो आपको मैंने बता दिया था कि मैंने इल्यूमिनेटर लगा दिया, अब मैंने हाँ। सिर्फ बेस लगाया। अच्छा, कंसीलर बाद में लगाओगी? हाँ, ओके, अभी सिर्फ बेस लग रहा है। अभी सिर्फ बेस लगा है। Matte। बताओगी कि कौन सी बेस है ये? मैट बेस। मैट, कोई भी लिक्विड जो भी आप ब्रांड और जो भी खरीदने जाए इस मैट बेस को, उस पे क्या लिखा होगा जो वो खरीदे किसी भी ब्रांड? मैट लिखा हुआ होता है। मैट लिखा होगा, मैट बेस। मैट बेस हाँ। लिखा हुआ होता है, लिक्विड फॉर्म में आती है। ठीक है, किसी भी ब्रांड को जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ। आपके लिए अफोर्डेबल हो, वो आप ले लें। ठीक हर है, ब्रांड में मैट लिक्विड भी आता है, डुई भी आता है। ओके ओके। तो आप रेकमेंड करती हैं कि मैट बेस? हाँ, अ, स्पेशली फॉर दिस टेक्निक जो हाँ, मैंने अभी बताया। हाँ, ठीक है ठीक है। कंसीलर की तरफ आओगी तो फिर बताती बताती हूँ। अच्छा, मैं नरजिस आपकी तरफ जी, आ रही हूँ। बिल्कुल। आप आई मेकअप कर चुकी हैं एक आंख एक का, आंख दूसरी का, आंख का आप करके बिल्कुल, दिखा रही बिल्कुल। हैं। आप भी पहले आई मेकअप कर रही हैं? हाँ, आई मेकअप जनरली मैं पहले करती हूँ, पहले बेस भी कर सकते हैं। कौन सा depend कर रही हैं करता है। आई मेकअप? अच्छा, आई एम डूइंग हेलो आइज। हेलो अच्छा। जो एंजल के सर पे हेलो होता है, उधर से हाँ। इंस्पायर्ड है। तो सो वो- बेसिकली इट्स लाइक बीच में से आपको अगर आंखें उठी भी चाहिए, अब जैसे इनकी जो बिल्कुल डिफरेंट आई शेप है ना, तो फिर मैं चाहती थी कोई ऐसी चीज़ हो जिससे इनको अच्छा, इससे हेलो आई से आंखों का इम्पैक्ट क्या आता है? बेसिकली आपको लगे उभरी हुई आंखें, अगर बहुत ऑलरेडी बाहर आपकी आईज हैं तो फिर आप इसको अवॉइड करें। जैसे अगर मैं याद दिलाऊं नाजरीन को, तो हमारी तो नहीं, बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस होती थी उर्मिला। बिल्कुल, बिल्कुल। उर्मिला करती थी, वो उनका एक खास मेकअप हाँ, होता था, हाँ। उसी उसी कट से का समझें टाइप कि का। वही चीज़ हम इंस्पायर्ड है। अभी आजकल नए ट्रेंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा है कि जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे स्लाइटली बीच में जो भी शेड आप लगाएंगे वो या तो लाइटर होगा या शिमरी होगा या अच्छा, ग्लिटरी थोड़ा होगा। एक मिनट आंख बंद करोगी तुम, ताकि हम वो जो दूसरी आंख इन्होंने की है, ताकि उससे हमें थोड़ा अंदाजा हो जाए कि हेलो ये हेलो। हाँ, सो इसमें हमारा जो बीच का शेड है वो शिमरी होता है या मैट भी हो सकता है, मगर लाइट होता है, और कॉर्नर्स जो हैं वो डार्क होते हैं। यूजुअली हम सिर्फ आउटर कॉर्नर डार्क रखते हैं, मगर इसमें इनर कॉर्नर भी डार्क होता है। ठीक है ठीक है, तो इट्स अ न्यू टेक्निक। ओके ठीक है, आप चलें, आप बताएं। ठीक है, सो इसको जो है हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो है वील अप्लाई आवर आई प्राइमर। अब जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या चीज़ हम लगा सकते हैं फॉर द स्टे, तो आई प्राइमर आप लगा सकते हैं अगर आपका आई मेकअप जो है वो नहीं स्टे करता बहुत ज़्यादा। और अगर आई प्राइमर नहीं है तो यू कैन जस्ट गो फॉर नॉर्मल प्राइमर, और उसके ऊपर आप अपना एक कंसीलर लगा लें। ठीक है, ओके इनको हमने आई प्राइमर लगा लिया है। उसके बाद वी कैन डू आर क्रीज शेड। जैसे क्रीज शेड अभी उन्होंने ब्राउन्स में किया, इसी तरह ज़्यादातर हम ब्राउन्स में ही अपना क्रीज शेड रखेंगे। अच्छा, आउटफिट से इंस्पिरेशन में भी अगर मैं बता दूं कि क्यों हमने ये शेड्स लिए हैं। यूजुअली ब्राउन हर किसी के आइज़ के ऊपर सूट करता है, हर लुक पे सूट करता है, सेफ शेड्स है फॉर बिगनर्स। है। तो ब्राउन्स जो है वो हम अपने क्रीज शेड में ले सकते हैं, और कोई भी राउंड ब्रश लेके, स्पेशली बिगनर्स के लिए ये कि ईजी होता है, राउंड ब्रश से बहुत ज़्यादा हार्श मेकअप नहीं होता। आप दिखा सकती हैं कि कौन सा ब्राउन शेड है, जरा स्क्रीन की तरफ। सो स्क्रीन आप इस तरह खोलेंगी, वो कैमरे आपके Okay, इधर yeah. है। कोई भी हमारा ब्राउन शेड इस तरह का हम हाँ, पिक कर आप सकते हैं। अब ये मैट के crease लिए, आप जो crease बना पे रही हैं। बना रहे हो, और ये जैसे राउंड ब्रश से सॉफ्टली अपना हाथ, बहुत ज़ोर से नहीं, आँख में ना लगे, बिल्कुल लाइट लाइट सा आपने इनका क्रीज शेड बनाना है। ठीक है, सही है। और ये बेसिक जैसे हर आई मेकअप में आप यहीं से स्टार्ट करेंगे तो आपका एक वो बन जाएगा डायरेक्शन कि आपने कहाँ से कहाँ तक बिका। अच्छा, यूजुअली मैं नीचे तक भी ले आती हूँ, फिर मैं उसको जब क्लीन करूँगी तो बिगनर्स के लिए एक ये टिप है कि आप इसको नीचे लेके आ सकते हैं, और बाद में जब आप क्लीन करेंगे आई फेस के लिए तो फिर आप इसको एक एंगल दे सकते हैं। ठीक है ठीक है, एंड देन हम अपने हाईलाइटिंग पे आ जाते हैं। सो हाँ थोड़ी सी मैं इसमें जो है वो टेक्निक ये करती हूँ कि पहले कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग आइज़ की एक साथ कर लें। ओके बेसिकली आपने ये शेड लगा दिया, फिर आपने अपना हाइलाइटर ऊपर लगा दें। हाँ इससे ये कि आपकी ब्लेंडिंग भी हो जाएगी। एंड देन इनर कॉर्नर पे भी हाईलाइट का ही आप शेड लगा लें, विच इज़ यहाँ का आपका
ये खोलें। ये हमारे जैसे एक तरह से बेसिक स्टेप्स हो गए। एंड आप इसको यहाँ से इन भी कर सकते हैं। अब आपने बेस नहीं लगाई हुई ना नीचे, तो जी। फिर आप आराम से कर सकते उससे हैं। खेल सकते हैं, या मतलब कोई वो नहीं है कि आपका गिरेगा आय तो खराब हो साफ कर जाएगी। सकते हैं। एंड चेंजेस भी हो जाते हैं अगर क्लाइंट कुछ और कलर एकदम से माइंड चेंज कर लें तो फिर आपके पास मार्जिन होता है। बिल्कुल। एंड देन हम इसके डार्कर कॉर्नर्स बनाएंगे। अच्छा, आई एम ट्राइंग कि बहुत इजी करके उसको सुबह ज़्यादा जी, जी। लेयर्स में नहीं हाँ, बता रही। बस थोड़ा सा जल्दी करना होगा ताकि लोगों को समझ आ जाए। अब आप ये जो ये मैं डार्कर कॉर्नर्स है, ब्लैक जेल लेके जी बिल्कुल डार्कर कॉर्नर्स बना रही हूँ। जो हमारा ब्लैक जेल ले लें आप, या कोई भी एक्वा का जैसे वो होते हैं केक लाइनर्स, वो ले सकते हैं, या काजल भी ले सकते हैं। ठीक। वो ले लें और अपना ब्राउन शेड ले लें। तो आपने सेट नहीं होने देना उसको, जो भी आप जेल लगा रहे हैं, ठीक है। आपने बस यहाँ से एक इनर कॉर्नर, तो मैं हाथ ही कर लेती हूँ, और इसी को ब्राउन से ब्लेंड कर दें। ठीक है। फिर आउटर कॉर्नर पे भी इसी तरह। अच्छा कौन सी आंखें ऐसी हैं बिनिश, तो जब तक वो मेकअप करी है मैंने कहा तुमसे पूछूं, कौन सी आंखें ऐसी हैं जिस पर हम ये मेकअप नहीं कर सकते? नहीं, ये हैं नहीं, ये हेलो छोटी। छोटी आंखों पे ये नहीं हो सकता। वैसे तो एक्चुअली पॉप करता है छोटी पे भी, बट वो जो बिल्कुल एक अंदर की तरफ वाली जो होती है ना, जिसमें ये वाला इसमें स्पेस, अंदर धसी हुई थोड़ी सी हाँ, आंखें जो स्केलेटन के अंदर जिनका आती आई थिंक इनर कॉर्नर भी बहुत ज़्यादा टाइट होता है। और ऑल्सो एक वो आंखें जो बिनिश कह रही है, और एक बहुत ज़्यादा जो बल्जी आइज होती है। जो बहुत उबली बल्जी, हुई। बहुत बल्जी आप है, करें ना ताकि टाइम बल्जी आइज बहुत बल्जी पे। हाँ ठीक है, ठीक है। जैसे किसी की आंखें बाहर निकली होती हैं, हाँ। अगर हम उसको ये करेंगे तो उसकी आंखें और और ज़्यादा, बाहर निकल हाँ, आएंगी। हाँ। और या तो बहुत अंदर धसी हुई आंखें इनर हैं, कॉर्नर बहुत अंदर होता जिनका है, और inner थोड़े से corner- नहीं वियर्ड से शेप्स होते हैं कि अंदर की तरफ धसी हुई है, हाँ, उस पे भी। हाँ। बिकॉज ये दोनों चीज़ें जब डार्क हो जाएंगी तो वो और तो अजीब और हो धस जाएगी। हाँ, ठीक है। मीडियम से नॉर्मल छोटी अगर है तो फिर तो वो और फिर- अच्छी लगेगी। हाँ ठीक है। ठीक है। फिर मैं इसका स्टेप बता दूँ। हाँ नेक्स्ट स्टेप, जी बताइए। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप ग्लिटर या शिमर कोई भी चीज़ लगा सकते हैं इन द ठीक है, मिडल। ठीक सो बस मैं इसके अंदर हल्का सा शिमर एंड ग्लिटर दोनों ऐड कर रही हूँ, जो मैंने उस साइड पे भी किया है। हल्का सा, अगर आपको ज़्यादा ड्रामेटिक चाहिए तो आप थोड़ा ग्लिटर डाल लें, अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो फिर बस शिमर कर लें। ये क्या कंसीलर लगा रही हैं? नहीं, मैंने इसके अंदर जो है फिर ये जो शेड है ग्लिटर का, वो हल्का सा बीच में लगाया है। वो मैंने इनके हल्का सा जो पीच आ रहा है नहीं, ड्रेस आँख के नीचे आप कुछ लगा रही नहीं हैं? नहीं, आँख के नीचे यहाँ पे बस। अच्छा, हमें ऐसा लग रहा है कि नीचे वाली जो आई थिंक फिंगर मैंने है, ब्लॉक कर दिया। हाँ ये यहाँ पे बस पे बीच पे थोड़ा सा शेड ये ग्लिटर का लगा दिया है। उसके ऊपर जो है थोड़ा शिमर लगा के फिर ये आपकी येलो फिनिश हो जाएगा। मेरे तुम कुछ कह रही हो? मुझे कंसीलर दिखाना है। चलो तुम कंसीलर की तरफ आ जाओ, फिर ठीक आप है। हाँ ठीक है, ऊपर ओके। दिखाना। अच्छा अब बताओ तुम कौन सा कंसीलर लगा रही हो? मैं शेप टेप ही ले रही शेप हूँ। टेप। अब ये देखें ये वाला कंसीलर किस तरह लगाया जाता है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों को यही वाला कंसीलर पसंद है और ये हमारे ऊपर सूट भी करता है। अच्छा, मैं 2 शेड्स मिक्स कर रही हूँ। कौन कौन से शेड्स हैं? मीडियम है, हाँ मीडियम मैं भी लगाती हूँ। हाँ मीडियम है, और लाइट न्यूट्रल। लाइट न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा, अपर लिप्स पे ना अक्सर शादियों में पसीना बहुत आता है। आप देखें इतने पोर्शन से कभी कभी गायब हो जाता है बेस, तो ये कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी है। ये बिकॉज बहुत अच्छी टिप है फॉर सर्दी।
फॉर गर्मी, सॉरी क्या हो गया, पागल हो गई हूँ। हाँ, फॉर गर्मी के ये अपर लिप्स और ये थोड़ी क्योंकि आप बार बार normal- साफ करते हैं। हाँ, क्योंकि नॉर्मल फाउंडेशन की जो कवरेज होती है उससे थोड़ा सा कंसीलर स्ट्रॉन्गर होता है, Stronger ठीक है। होता है, तो वो अपर लिप्स पे जो बार बार पसीना आता है, और कभी कभी लोग बेख्याली में टिश्यूज़ इस्तेमाल कर लेते हाँ, हैं हाँ। पसीना पोंछने के लिए, तो जी। फाउंडेशन जल्दी निकल आता है, कंसीलर थोड़ा सा देर से ठीक है, वो होता है। ठीक है, ठीक है, ओके, सही, ऊपर देखो, और फिर मैं इसको बेक करूँगी। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट ये सबसे अभी important आपने चीज़ कंसीलर है। लगाया है और आप पहले बेस वगैरह कर चुकी हैं, उसके बाद आपने कंसीलर दिया है। हाँ। आपने पहले नहीं दिया, ठीक है। तो अब हमारा स्टेप ये हुआ है कि आई मेकअप हुआ है, स्किन को प्रेप करके आई मेकअप हुआ है। आई मेकअप के बाद जो है, जो भी आंखों के नीचे झड़ा हुआ आई मेकअप था वो साफ करने के बाद फिर बेसिकली पहले बेस इल्यूमिनेटर पहले लगाया है, इल्यूमिनेटर तो सबसे पहले सबसे लगाया। पहले। फिर आपने जो है वो लगाई है बेस, फिर आपने उसके बाद कंसीलर दिया है आखिर में, यानी कंसीलर है। हाँ। तो ये अब उल्टा चक्कर चल रहे हैं हम। पहले हम उल्टा चक्कर चलते थे, पहले कंसीलर लगाते थे और हाँ, ठीक है। तो अब ये देखिए नीटनेस ही उस मेकअप की अलग आई है जब कंसीलर एंड में लगा है। तो आप देखिए पूरा आँख और ये सब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं और साफ सुथरी शक्ल आ रही है बिल्कुल। फिनिशिंग ही डिफरेंट हाँ, होती है ना। फिनिशिंग बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये करने के बाद मैंने लेना है एक बेकिंग पाउडर, ठीक है, और मैंने लेना है ये स्पंज। ये बहुत ये इम्पोर्टेंट है, ट्रायंगुलर स्पंज, ये बहुत पतला है, important ठीक है। ठीक है, क्योंकि बेकिंग जो है ना वो ब्रश से नहीं होती। ये बेकिंग जब स्पंज आप कहलाता आप यही पाउडर ब्रश से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप ब्रश से इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। ये लॉन्ग लास्टिंग के लिए है, हाँ। ठीक है। ऊपर देखो बेटा, मैं भी यही यूज़ करती हूँ आंखों के नीचे। अब मैंने इसको triangular। थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देना है। अच्छा, छोड़ भी देना है। गर्मी है ओह। भाई, हाँ, हाय गर्मी। हाँ, ऊपर देखो, ये लगाया और छोड़ दिया। अच्छा, अब अब मैं ये भी कहाँ बताओ। कहाँ लगा के छोड़ रही हाँ, हूँ वही ये भी मैं आपसे पूछ रही हूँ। बताती हूँ। नाक, तेल आता है, ठीक है, पसीना आता है, ओके, अपर लिप्स, अपर लिप्स आ गए, ठीक है, चिन, ठीक है, आपका बेसिकली पूरा टी जोन, ओके। ठीक है। तो पूरे मुंह पे ही हो गया, लगा लगा के तुमने छोड़ दिया पूरे मुंह नहीं, पे? मैंने साइड्स छोड़ दी हैं। अच्छा, साइड्स छोड़ दी, जहाँ पे है। इतना पसीना नहीं आता। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ। अब मैं कॉन्टोर करूँगी। अच्छा, लगा के कॉन्टोर करोगी? हाँ, क्योंकि वो जब तक बेक हो रहा है मैं अच्छा, अपना ठीक है। कॉन्टोर कर लूँगी। अच्छा, ठीक है, सही है? सही है, सही। नाक की कॉन्टोर पे तुम बाद में करोगी? इसको हाँ, blend? नाक की कॉन्टोर मैं सबसे एंड में करूँगी। बाकी कॉन्टोर की जगह पे तुमने इतना ज़्यादा बेकिंग नहीं की है ये। बेकिंग नहीं किया, हाँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, कॉन्टोर भी देख लो। कॉन्टोर तुम जो है वो पाउडर वाला इस्तेमाल कर रही हो, पाउडर, लिक्विड नहीं कर रही हो? हाँ, देखिए इसके चेहरे को लिक्विड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अक्सर गर्मियों में ऐसे चेहरे भी हमारे पास आते हैं जिनको एक्स्ट्रा कॉन्टूर की ज़रूरत होती है, तब हम क्रीम करते हैं ओके, और फिर हम बेकिंग डार्क पाउडर्स से करते हैं। ठीक जो आपके बेकिंग पाउडर्स आपको गोरे टोन्स में, मीडियम टोन्स में मिलते हैं, वही आपको बेकिंग पाउडर्स आपको डार्कर टोन्स में भी मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास होते हैं। जी, आप नरजिस कुछ कह रही हैं? जी, मैंने लाइनर लगा दिया है, अच्छा, लाइनर आपने बारीक वाला? बारीक लाइनर लगाया है क्योंकि उनकी आईज पर पूरा हेलो ही छुप जाएगा अगर आपने हाँ। मोटा लगाया। Oh, good, राइट, good tip, तो हाँ। अगर आपकी आईज में स्पेस ही इतना नहीं है, आपने इतना मोटा लाइनर, तो फिर इतनी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। बिल्कुल। और फिर एक टिप और ये है कि जो हमने जेल लाइनर लगाया या पेंसिल या उसके ऊपर आप ब्लैक आई शेडो हल्का सा लगा। अच्छा, इन आईज में आप रेकमेंड करेंगे लैशेस लगाना या नहीं? लैशेस बिल्कुल लगा सकते हैं, हर आईज पे अच्छी लगती हैं। कॉर्नर लैशेस भी आप लगा सकते हैं, पर छोटी लैशेस हेलो भी मेकअप में किस तरह की लैशेस होनी छोटी छोटी लैशेस लगाएं छोटी ताकि lashes, आपका ज़्यादा ये curl प्रोमिनेंट हुई हो, भी नहीं। आपका आई मेकअप प्रोमिनेंट हो कि आपने ठीक है। बीच में से वो दिया है। उसके अलावा ये कि आपने लाइनर पे एक आई शेडो ब्लैक लगा दिया, तो जो पसीना आएगा, जैसे ओगी, ऑयलिंग, जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि मेरा फैल जाएगा या ऊपर लग जाता है मेकअप में आपके, तो आप उस पर एक ब्लैक आई शेडो से उसको लॉक करते हैं। वो आप बताइएगा जब बिल्कुल। आप करें। सो मैंने इनके ऊपर जो है वो जेल लाइनर तो मैंने लगाया हुआ है, हाँ। उसके ऊपर हमने हल्का सा ये ब्लैक आई शेडो, जैसे हमारा कोई भी पैलेट में ये ब्लैक आई शेडो होता हाँ, है, हाँ। उसको आप थोड़ा सा अपने ब्रश पे ले लें ठीक है, और आप लगा दें। फिर आपको जितनी भी स्वेटिंग हो, जो भी हो, आपका लाइनर जो है वो ट्रांसफ़र प्रूफ बन जाएगा। इट्स लाइक सेटिंग द लाइनर।
सेम थिंग आप काजल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा लॉक हो जाएगा और ऊपर लाइनर को भी आपने लॉक कर दिया है? लॉक कर दिया, अभी ऊपर पसीने से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। ये एक टिप है कि जैसे लाइनर को लॉक करने के लिए आप कोई भी डार्क कलर का पाउडर लेंगे और उसको डैप करेंगे उसके ऊपर, तो वो पसीना आने के बाद आंखों के ऊपर नहीं लगेगा। अच्छा एनजी, आप मुझे बता दें आप क्या कर रही हैं? आप जी मैंने एक आई की है, ऑलमोस्ट मोर और लेस कंप्लीट है। जब सेकंड आई होगी तो फिर दोनों को ज़रा सा पॉप करने के लिए कुछ और यूज़ करेंगे। ओके ओके। Right? और So- ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, फिर हम एनजी आपकी तरफ। ठीक है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो समर मेकअप एंड हेयर हम आपको आज गाइडलाइंस दे रहे हैं कि आप अपने प्यारों के इवेंट पे कैसे तैयार हों बगैर कंफ्यूजन और परेशानी के कि इस गर्मी में क्या करें हम। ओके, कमिंग बैक टू बीनिश, ज़रा जल्दी से दिखा दो कि तुमने जो वो पाउडर, बेकिंग पाउडर डाला था उसको हटाएंगे कैसे? उसको सिर्फ एक बड़ा सा ब्रश लेके आप, जो पाउडर Okay. ब्रश होता है आपका, ठीक है। और इस तरीके से एक्सेस इस तरह झाड़ देंगे। हाँ ऊपर देखिए। ठीक है, इस तरह झाड़ना है, सही है। आखिर में बिल्कुल ब्लश ऑन वगैरह लगाने। ठीक है। ठीक है, अब मैं हो इसके गया? ऊपर हल्का सा वो हाइलाइटर भी लगाऊंगी, जो पाउडर बेस्ड जल्दी करो क्योंकि मुझे औरों को भी दिखाना है भैया। पाउडर बेस्ड हाइलाइटर भी लगाऊंगी, नाक कॉन्टोर होगी हाँ और लिपस्टिक लगेगी, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं दोबारा आपके पास वापस आ रही हूँ नरजिस। ठीक है। आप जल्दी से बेस का बताएंगी कि क्या टेक्निक आप कर रही हैं? ठीक है, हम लोग जो है वो कर रहे हैं अब एचडी के साथ, क्योंकि अब ड्राई स्किन भी हो सकती है, ऑयली भी हो सकती है, बट वेदर जो है ना वो हमें उस हिसाब से देखना है। और एक जो हमें लेयरिंग बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, एक अच्छी लेयर बना के पूरे फेस पे लगाएंगे जिससे हम फुल कवरेज भी हो जाए, हमारी एक ब्राइडल पार्टी मेकअप लुक भी आ जाए, मगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं। जी, ठीक है, क्या करेंगे? सो फर्स्ट हम लोग जो है वो क्लीन कर चुके हैं फेस को, हमने आइस पहले कर ली थी। थोड़ा सा पहले मैं इनको आइस रोलर लगाऊंगी। हाँ और फिर उसके बाद हम एक लाइट वेट मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। ओके। ठीक है, एंड उसके बाद प्राइमर जो है वो मैं ड्यूई प्राइमर लगा रही हूँ। सब जरा जल्दी जल्दी ठीक बताएंगे है, आप? क्योंकि बेस जो है वो मैं थिक करने वाली हूँ, तो हल्का से ड्यूई प्राइमर चल जाएगा। ओके ठीक है। ये हमने देख लिया कि आइस रोलर कैसा होता है। और ये एनजी सही है, एनजी बाल बनाने में लगी हुई है। सही है। हाँ ओके। अच्छा ये क्या लगा रही हैं आप? अब मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा उधर पे इस जब ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रही है तब तक आप दिखा सकते हैं वो नाक की कॉन्टोरिंग बीनिश कैसे कर रही है। कॉन्टोर भी ये पाउडर से ही कर रही है ताकि मैंने अपना जितना लिक्विड वर्क करना था वो मैंने कर लिया। अच्छा। उसके बाद मैंने बेकिंग और पाउडर से ही सारा काम किया। ठीक है, ठीक सही है। नरजिस प्लीज नेक्स्ट स्टेप आएंगी तो आप बताएगी कि मैं बिल्कुल, मैं अब जो है वो ड्यूई प्राइमर लगा रही हूँ। ड्यूई प्राइमर आप मुझे दिखाएंगी कैसा जी होता जी है? बिल्कुल, कोई भी ऑयल बेस्ड प्राइमर आप लगा सकते हैं, कोई ग्लो बेस्ड प्राइमर लगा सकते हैं। Okay. उसके बाद अगर आप स्टिक फाउंडेशन पे जाते हैं या क्रीम थिक फाउंडेशन पे जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको लगता है कि ये ऑयली जो है प्राइमर है ये टिकाएगा? क्योंकि स्टिक बहुत ज़्यादा ड्राइंग होती है, तो उसके ऊपर अगर आप स्टिक या क्रीम या थिक लगाएंगे तो फिर वो बैलेंस आउट हो और जाएगा। ये ज़्यादा आप प्रेफर करेंगी कि ये ड्राई स्किन वालों ज़्यादा के लिए? ड्राई स्किन के ऊपर होगा, और अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो मे बी आप ग्रिपिंग प्राइमर जैसे उन्होंने बताया वो लगा लें, लेकिन मॉइस्चराइज थोड़ा अच्छे से। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ये आप कर रही हैं वो? जी, अब हम लोग प्राइमर लगा रहे हैं और थोड़ा सा इसके अंदर अब हम शाइन जो है नहीं डाल रहे, बिकॉज शाइनिंग बेस हमने ऑलरेडी पूरा फेस शाइन कर रहा है। बिल्कुल, इस सिर्फ प्रेप से शाइन करवा रहे हैं। ठीक इस टाइम पे आप थोड़ा फैन लगा सकते हैं, और हम हल्का सा इस पे जो सैंडविच टेक्निक की हम बात कर रहे थे कि आपने ये कर लिया और उसके ऊपर आपने थोड़ा सा अपना फिक्सिंग स्प्रे लगा लिया ताकि ये प्रेप सेटल हो जाए और थोड़ी स्किन भी अच्छा रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, ये फिक्सिंग स्प्रे जैसे कि एंजी बता रही थी, ये लगा के और फिर फैन के साथ आप बैठ के थोड़ा इसको सोक कर लें ठीक जब है। तक वी कैन वॉच हो गया। समबडी एल्स। ओके। अब मैं एंजी की तरफ आ रही हूँ। एंजी आपकी तरफ आ सकती हूँ? जी जी बिल्कुल। ओके आ जाएं, ये बाद में कर लीजिएगा जी। ओके अब आई मेकअप की तरफ जा रहे हैं हम। आप भी, आपकी भी पहले या आप पहले बेस करेंगी? मैंने पहले एक आंख कर ली है। हाँ। अब उसके बाद आई थिंक आई विल डू द अदर आई फर्स्ट ठीक है, एंड देन आई विल डू द बेस। ओके Right? ओके
या फिर मैं ये कर सकती आप हूँ कि base- मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने क्या किया है अभी तक आई पे, एंड देन आई डू द बेस एंड डू द अदर आई आल्सो, सो नहीं, आप पहले फिर बेस कर लें ठीक है और हमें बेस समझा दें जी। और फिर दूसरी आई के ऊपर हम बाद में आ जाएंगे जी। अगर पहले आप मैं चाहें। लगाऊंगी विटामिन सी। अच्छा, आप विटामिन सी लगा रही है पहले। जी। विटामिन सी का क्या काम होगा अगर हम वो बेस? जरा सा ब्राइटन अप कर देता है स्किन अच्छा, को। जी जैसे अक्सर ऑक्सीडाइज होते हैं जी। जो बेसिस हैं। इट ब्रिंग्स द ग्लो फ्रॉम विद इन। आहा, अच्छा, वैसे भी अगर हम विटामिन सी वैसे भी अगर हम खाते हैं हाँ। तो इट्स वेरी गुड फॉर द स्किन। हाँ, जैसे आजकल मैं ये नोट कर रही हूँ कि मैं विटामिन सी हाइलुरोनिक एसिड के साथ मतलब सीरम लगा रही हूँ बेस से पहले, तो बड़ी अच्छी और बड़ी मज़े की स्किन आ रही जी, है। बिल्कुल। तो वो ये मैंने अभी नया शुरू किया है। मुझे शाइस्ता ने बताया था कि वो विटामिन सी लगाती हैं जी। अपना मेकअप करने से पहले, तो मैंने कहा अच्छा ज़रा मैं भी लगा के देखती हूँ, तो फिर मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ। सो वो लोग जिनकी ऑयली स्किन है वो विटामिन सी अफोर्ड कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले आई डोंट थिंक सो कि वो विटामिन सी बेस से पहले लगाएं। क्या कहते हैं आई आप थिंक लोग? मॉइस्चराइजर में मिक्स करके अगर लगाना है तो थोड़ा सा आप लगा क्योंकि सकते ड्राई स्किन वालों की स्किन हाँ। खिंचेगी। हैं। हाँ, ये होता है कि ड्राई स्किन को जो है मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत होती हाँ, है। अब मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ ये क्या है? करेक्टर। ये कलर करेक्टर। अच्छा, आप पहले बेस से पहले कलर करेक्टर। जी जी, हल्का सा मैं लगा थोड़ा रही सा हूँ। ऑरेंजिश येलोइश जी, टोन में कि बिल्कुल। अगर डार्क सर्कल्स जी हैं हाँ, तो वो थोड़ा सा वो उससे छुप जाए। कवर हो जाते हैं। क्योंकि यंग लड़कियां होती हैं उनकी स्किन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उनके डार्क सर्कल्स तो डार्क होते सर्कल्स होते होते हैं। हैं। ये बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से भी होता है, नींद पूरी नहीं होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम, रात को जागना, सही जी। नींद नहीं लेना। जी। तो लड़कियों को शायद इतनी हैवी बेस की ज़रूरत नहीं होती, मगर उनको कंसीलर और करेक्टर की ज़रूरत होती है। तो वो अगर ऑरेंज या येलो जो भी आपके जितने डार्क हैं कंसीलर अंडर आईज, उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते जी बिल्कुल। अच्छा, फिर ये हल्का सा कंसीलर मैं ले रही हूँ। हैं। अच्छा फाउंडेशन ये बहुत लाइट वेट है, अच्छा, लाइट वेट कंसीलर है। बिल्कुल हल्का सा आई का जो इनका आंखों के ऊपर भी यही कर रही हैं आप? हल्का सा। हाँ, और आंखों के नीचे भी है। जी, बस ये लगाया, दैट्स इट। देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक अ देखिए, कलर ब्रश। करेक्टर लगाने से उसकी डार्क सर्कल्स बिल्कुल ही छुप गए। जी, ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, ये मैं अभी कनाडा से अभी लेके आई हूँ। ये क्या प्रोडक्ट है? ये दिस इज कोसास। अच्छा, ये कोसा। नया मैंने भी इसी कोई दफा नई ब्रांड जी, है? ये सेफोरा पे पड़ा हुआ था, इसका पूरा Oh, I use this a lot. है ना। It's actually a very good concealer. ये बहुत हाइड्रेटिंग है। ओह, इसका फॉर्मूला एक्स्ट्रा हाइड्रेट मैंने ये पहली दफा यूज किया है। और इसकी पिगमेंट भी अच्छी हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ ये कोई कोरियन वोरियन लाइक है क्या? कवरेज आई डोंट नो कहाँ का ब्रांड है ज्यादातर कंसीलर्स बहुत अच्छे डार्क स्किन्स थे ना, उनके लिए था ये। अच्छा, तो ये उसने मुझे रेकमेंड किया, मैंने जब अपने पे ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। अच्छा, लेकिन इतना मशहूर नहीं है ना। जी हाँ, सेफोरा की बहुत सारी चीज़ें इतनी मशहूर नहीं होती, वो वर्ड ऑफ माउथ से आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगती है कि जी ये हाँ, चीज़ बिल्कुल। अच्छी चल रही है, ये चीज़ अच्छी। अच्छा, देन आई एम गोइंग टू टेक दिस हाइड्रेटिंग सीरम। हाँ, ये मेरे पास YSL का है, बहुत अच्छा है ये, मैं बहुत यूज़ करती हूँ इसको। ये क्या है? YSL का हाइड्रेटिंग सीरम है। अच्छा, ये सिरम, तो ये भी सिरम है। ये भी मैं हल्का सा इसको आई के नीचे हल्का सा ऐसे लगा के छोड़ दूंगी, हाँ, और फिर दूसरी आई जो है वो मैं स्टार्ट कर दूंगी। या आप कहती हैं तो मैं पहले फाउंडेशन कर दूं, आप कर दें। है ना, हाँ। ज़्यादा इजी रहेगा। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़। ये फाउंडेशन कौन सा कर रही हैं आप? ये भी मैं तो बताइए। हाइड्रेटिंग सीरम है। हाइड्रेटिंग हाइड्रेटिंग सीरम फाउंडेशन का नाम जी है। जी 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 जी, यानी कि जी, जो ये है। बीबी क्रीम, जी, सीसी जी, जी, क्रीम, जी, ये जो जी, लड़कियां this is- लगाती हैं, this is पतला serum- बिल्कुल। दिस इज सीरम फाउंडेशन। अच्छा, मतलब ये जो ये सीरम फाउंडेशन है बिल्कुल Like a- पतला, नो जी, मेकअप जी, लुक बिल्कुल वाला। देखिए, आप देखिए बिल्कुल ये अब स्किन उस के बच्ची की साथ। स्किन को ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कंसीलर पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया, और बिल्कुल, और ये तो गर्मियों के लिए बेस्ट होगा इसलिए क्योंकि जितनी पतली बेस होगी वो फटेगी नहीं। जी बिल्कुल। एंड इसके ऊपर हम बिल्कुल हल्का सा पाउडर कर देंगे। अच्छा, ये वो ना यंग टीनेज लड़कियां, स्किन बिल्कुल स्पॉटलेस, उनके लिए कंसीलर हमने आपको बता दिया, और ये वाली बेस आप यूज़ कर सकते हैं। इससे एक वो बड़ी बड़ी पकी पकी लुक भी नहीं आएगी। वेरी गुड। मैं नर्जिस की तरफ दोबारा वापस जा रही हूँ। नर्जिस, आपने क्या किया? आप अब प्रेप हमारी जो है वो सेट हो गई है, सो हम थोड़ा सा ये अपना ऑरेंज करेक्टर लगाएंगे। जैसे आपने वार्म वहाँ पे देखा है, हाँ। दिस इज़ ऑरेंज, जिनके थोड़े से डीपर डार्क सर्कल्स हैं, ठीक है। उसके अंदर आप इस तरह से अपना ऑरेंज लगा सकते हैं जहाँ पे भी। इससे ये होगा कि आपको लेयरिंग फिर कम करनी पड़ेगी,
फॉर कलर करेक्शन। ओके, ये फौरन आपका ये कलर जो है ये बेसिकली आपके डार्क सर्कल्स को बिल्कुल, मदम कर देता है। पिगमेंट को कंट्रोल हाँ। करेगा, जो हमारा पर्पल ब्लू पिगमेंट आ रहा है फेस ठीक के है, ऊपर। स्किन के ऊपर जहाँ जहाँ भी आपको पिगमेंट बिल्कुल। नजर आ रही है, किसी की छाइयाँ होती हैं, निशान दाग धब्बे होते हैं, बजाय उसमें वहाँ अलग वो लगाने अब आप के। फाउंडेशन लगा के अलग अलग कलर का हो जाए, इससे हाँ। पहले आप उसको पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर लें, जो हम ठीक है। सबका वो प्रॉब्लम है। ऑरेंज से आप कह रही जी, हैं कि कर और सकते फिर हम स्टिक फाउंडेशन या अपना कोई भी थिक क्रीम कंसीलर जैसे इस तरह से हमारे होते हैं थिक प्रोडक्ट, वो लेके पूरे फेस पे हम जल्दी से इसकी कवरेज कर देंगे। हैं। ठीक है, इसमें ये है कि हमें कम प्रोडक्ट में अच्छी कवरेज मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपने जैसे कहा कि समर है तो जितना कम प्रोडक्ट लगाएंगे उतना अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो आप अच्छा, आप क्या स्टिक लगा रही हैं, क्या लगा रही स्टिक हैं? लगा रही हूँ मैं इससे, क्योंकि हम जो एचडी लुक चाह रहे होते हाँ। हैं कि ब्राइड है, अब ब्राइड को तो आप सॉफ्ट मेकअप कितना कर सकते हैं, हाँ। थोड़ा सा तो आपको अच्छा, क्या आप रेकमेंड करती हैं कि गर्मियों में स्टिक यूज की जाए? बहुत क्योंकि तो कम। वैक्स से बनी Yes, होती yes, है। yes. तो ये वाला मेकअप एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए है, क्योंकि गर्मियों में अगर आप स्टिक यूज करेंगे तो वो बहुत जगह से फट सकती है। बेसिकली अगर आप प्रेप कर लें और थोड़ी कम क्वांटिटी में उसको यूज़ करें, अगर बहुत पिगमेंट आ रहा है फेस के ऊपर तो ये आपको जल्दी कवरेज देगा, उसको फिर आप अपना सीरम फाउंडेशन से या लिक्विड से कवर कर दें तो आपको हैवी बेस बन जाएगा, वरना फिर लिक्विड में आपको 3-4 लेयर्स में काम करना पड़ेगा, उससे और गर्मी लग सकती है। ठीक है, ठीक है, सही है। ओके जी, कमिंग बैक टू एंजी अगेन। अच्छा, मैंने ज़रा सा फाउंडेशन लिया है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ शार्लेट टिलबरी का एयर ब्रश। अच्छा, आपने क्यों लिया, वजह क्या है? ये जी, बिकॉज ये मुझे ऐसा फील हुआ कि आई नीड टू ब्राइटन हर। हाँ, आपको लग रहा था वो सीरम लगाने से वो लुक जो आपको चाहिए वो आ नहीं रहा था, तो मैंने बिल्कुल ज़रा सा, देखिए बहुत हाँ। कम मैंने ये लिया है, ठीक एंड है। आई एम गोइंग टू यूज़ इट विद दिस काइंड ऑफ ब्रश, एंड हाँ। आई एम जस्ट काइंड ऑफ यूजिंग इट हियर, इस जगह पे। हाँ, उससे ये है कि फेस जो है एकदम से ब्राइटन अप हो जाएगा। होता है ना, किसी के चेहरे पर बेस सूट नहीं करती है, जैसे लाइक मेरी बेटी के चेहरे पर बेस सूट नहीं करती है, जब भी उसको बेस लगाते थे वो पता नहीं अजीब सी आंटी और अपनी एज से 10 साल बड़ी लगने लगती थी। तो फिर हमने ये टेक्निक निकाली कि इसी तरह जैसे ये कंसीलर लगा रही हैं, कंसीलर से डार्क सर्कल्स छुपाए और बेस नहीं करती वो। और बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर बेस सूट नहीं करती है और वो देखिए- बहुत तो ये सीरम वाली बेस यूज़ कर यूज़ सकती है करके, और फिर सिर्फ ये देखिए यहाँ पे फॉरहेड के बीच में ज़रा सा, हाँ, ज़रा सी। तो हम अब ये भी आप गर्मियों में कर सकते हैं, उससे आप एक तो बचे रहेंगे कि आपको पसीना और आई वो- डू दिस अलॉट फॉर माई ओन सेल्फ, हाँ। बिकॉज मुझे भी यही लगता है कि जब बहुत ज़्यादा बेस ये लगती कंघी है, उतार लो सर से। ओए होए, हेयर ड्रेसेस। यस, सो या ये हो चुकी हैं तैयार पूरी, आप देख हाँ। सकते हैं। मैंने इनके लिप्स पे हल्का सा पिंक के साथ ग्लॉस दिया है। हाँ। कॉन्टोर और बेकिंग और बेस तो आप लोगों के सामने हुआ था। तैयार है। आई मेकअप मैं पे आऊंगी हमने- जरा बाद में, जरा मैं एनजी को कंप्लीट करूं। जी। हाँ जी, अच्छा, एनजी ये देखिए हो गया। अच्छा, नाउ व्हाट वी विल डू इज वी जस्ट गोइंग टू पाउडर इट। ओके। हल्का सा, बहुत सॉफ्ट ये मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर, डस्टिंग पाउडर है। लॉरे मर्सिया का? जी जी जी, ये मेरा बड़ा फेवरेट है। हाँ। इसको मैं ज़रा सा इस तरह से, अच्छा, आप इस तरह करिए, अब ज़्यादा नहीं करें। नहीं, बहुत ओके। हल्का, हाँ बिकॉज इतनी यंग है ना, हाँ। तो अगर यंग और पसीना आए मुंह पे फिर क्या होगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि अगर आप जी। यंग बच्चियों को ज़्यादा बेकिंग, ज़्यादा पाउडर कर देंगी तो वो भी बहुत अम्मा पत्तो लगेंगी, जी, साफ सी हम बात जब है। सेटिंग स्प्रे करेंगे हाँ तो उससे उससे रुक आएगा। जाएगा। जी। यही है Fixing- पतला बेस और उसकी Fixer। टेक्निक, जी, फिक्सर स्प्रे। एक फिक्सर स्प्रे। फिक्सर स्प्रे जो है वो रोक के रखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियाँ थी जब, वो सॉरी सर्दियाँ थी जब, तो मैंने पाउडर लगाना छोड़ दिया था, मैं फिक्सिंग स्प्रे से ही अपना चेहरा जो है वो करती थी फिक्स। लेकिन जब गर्मियाँ आई तो मुझे पाउडर बेक हल्का सा करना पड़ा और फिर मैं फिक्सिंग स्प्रे थोड़ा सा कम करती हूँ, मतलब लाइक इतना ज़्यादा नहीं करती। सॉरी, सेटिंग स्प्रे करती हूँ मैं, फिक्सिंग नहीं करती। जी, मैं नरजिस आपकी तरफ वापस आ रही हूँ। बिल्कुल। आपने स्टिक से कम स्टिक से कम आपने स्टिक से, अब जो आप कह रहे थे ना, वो ड्राई इफेक्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने बहुत प्रेप भी की थी और हाँ। बहुत कम सी लगाई है, हल्की सी लगा के उसको ब्लेंडर से सेट कर दिया है। इसमें मेरी कवरेज जल्दी अब हो आप गई। मुझे जल्दी से बताएं कि आप ऊपर बेकिंग किससे कर रही हैं, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी और अगले उसमें ब्रेक में अगले सेगमेंट में एनजी की दूसरी आंख हम दिखा जी, रहे हैं। ठीक है, एनजी हम बस- एनजी अभी दूसरी आंख पे हल्का सा शिमर लगा रही है। अच्छा,
ओके बहुत बेस खूबसूरत makeup। बहुत प्यारा मेकअप है, वेरी टीनेज। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल सीरम फाउंडेशन लगा सकते हैं अगर ड्राई स्किन हो, अगर आप वो लेकिन करें वरना जो आप matte। कर रही हैं वही और बता मुझे रही हूँ मैं। बेकिंग बताएं। जी, बस अब मैं इनको फाउंडेशन लगा के और फिर हम इसको सेटिंग पाउडर से जो है वो सेट कर फाउंडेशन तो देंगे। लगा लिया ना? हाँ, बस अब आप सेटिंग पाउडर से सेटिंग पाउडर से बेक कैसे करें, टेक्निक क्या है वो जी, मुझे जी, बता बिल्कुल। दें। मैं अभी कंसीलर एक्चुअली थोड़ा हाँ। सा अंडर आई के लिए लगा लूँ, अच्छा। फिर मैं उसको सेट करूँगी। क्योंकि मैं अब आपके पास फिर वापस नहीं आऊंगी, पर मैं इनके पास जाऊंगी। हाँ, क्योंकि टेक्निक तो मैं बता देती हूँ। हाँ, जल्दी से बता दें। सही है। कंसीलर कौन सा लगा रही हैं? आपने कलर करेक्टर लगाया था ऑरेंज वाला, जी, जी, और उसके बाद आपने उसके ऊपर पूरी बेस कर दी। बिल्कुल बेस अब आप उसके ऊपर हल्का कंसीलर सा लगा एक डॉट अगर कहीं पे आपको ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं। अगर हमें स्किप भी करना है तो हम कर सकते हैं। लेट्स डू अ डिफरेंट थिंग बिकॉज उन्होंने टार्ट ही लगाया क्योंकि था। आपने सिर्फ Exactly. आपने करेक्टर लगा के उस पर बेस कर लगा दिया, दी, बिल्कुल तो ठीक आपको है। कंसीलर की भी जरूरत नहीं है, नहीं किसी को होगी किसी को नहीं होगी। ठीक है। बस इसके बाद हम थोड़ा सा लेके अपने पफ से हाँ। ओवरऑल इसको सेट कर देंगे। अगर ड्राई स्किन है तो फिर आप क्योंकि आपने स्टिक लगाई है तो आप पूरे उसको पाउडर लगा पूरे रही हैं। फेस को मैं पाउडर करूँगी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बस अब एंजी का रह गया है आई मेकअप। एंजी, आपके आई मेकअप की तरफ आ रहे हैं हम। जी बिल्कुल। हाँ, हमने आपकी स्किन की तो बात कर ली थी, आई मेकअप हुआ भी है, बस इसी तरह का दूसरा आंख पे होगा। इस लाइट सा गली सा है ना? जी बिल्कुल। बीच में आपने सॉफ्ट कलर दिया है। बिल्कुल सॉफ्ट कलर दिया है एंजी, मैंने। हमारे पास टाइम कम है, प्लीज अगर हम आई मेकअप पे आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल आई मेकअप पे आ जाते हैं हम। और इसका हम अब ये करेंगे कि जल्द तो मोना आंखें बंद करो जब तक मैं एंजी का दूसरा तरफ दिखा दूं कि ये वाली लुक। जी हाँ, अच्छा, अब जल्दी से हम ये गोल्ड करेंगे। आप ये भी बता सकती हैं कि आप क्या क्या कर रही हैं, क्योंकि ये तो टेक्निक हमने सीख ली है, जी तो फिर आप अपनी इसमें लगी रहेंगी आई मेकअप में। जी जी बिल्कुल। हमें आप Orally बता दें। ओरली बता दें ताकि फिर आप करती जी हैं। हाँ, मैं बिल्कुल मैंने पहले गोल्ड लगाया, उसके ऊपर मैंने ये शिमर लगाया है पूरी आंख पर इस ठीक तरह है। से, राइट। हाँ। इसके बाद मैंने लिया है रेड का टोन लिया है। वो टोन दिखा सकती हैं जी जी please? बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने लिया है, इसको मैं उठाऊँ, ये टोन लिया है। जरा मेरी टीम फोकस कर रही है। ठीक है, ये टोन रेड लिया का हल्का टोन सा, लिया है जी, आपने। हल्का सा टोन लिया। हाँ, और आपने ये किधर और दिया है? इसको हमने डस्ट ऑफ किया और इसको हमने यहाँ लगाया इस तरह से। क्रीज के ऊपर। जी, क्रीज के ऊपर लगाया। और रेड इससे क्रीज हमने- पे लगाने से फायदा क्या होता है? इससे ये है कि थोड़ा सा, क्योंकि हर आई इज़ वेरी डिफिकल्ट, इनका ये जो लिड है ना ये ड्रूप हो रहा है, Exactly. हुड हो रहा है। हाँ। तो उसको हम थोड़ा सा ब्राइटन अप कर रहे हैं तो आंख थोड़ी खुली खुली लगे। ओके, Right? तो आपने इसलिए ब्राउन कलर यूज नहीं किया, आपने रेडिश जी कलर जी जी, इसके ऊपर फिर हम हल्का सा ब्राउन भी यूज़ करेंगे। अच्छा। ये यूज़ किया। देन आई विल टेक अनदर कलर जो कि है छोटे ब्रश के साथ, सॉरी एक मिनट, मैं यूज़ करूँगी ब्लू, ब्लू। हल्का सा ब्लू। जी ब्लू कहाँ? मैं मुझे तो नजर किया नहीं आ रहा। जी, बहुत हल्का। ये होती है छुपन छुपाई। हाँ, ये मैंने ब्लू लिया हाँ, और ये मैंने इससे कॉर्नर्स दिए ये और अंडर आई भी थोड़ा दी। सा आई को अच्छा। इस तरह से करके इसको मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर दिया। क्योंकि गर्ल्स भाई कलर से खेल सकती हैं, वो अपने मस्कारा या लाइनर या अंडर आई, है ना, वो अपने। और खोलो आँख, आप खोलो। अच्छा, इसी तरह से आई के नीचे भी मैंने यही ब्लू लिया। अब ख़वातीन ये देख लें कि अगर कलर को यूज़ करना है तो खुदारा गर्मियों में कलर्स को ऐसे यूज़ करें, बजाय इसके कि पूरी आंख पे वो नीले घूसे मार के आ जाती हैं यार। जी, ये देखिए मैंने ब्लू इधर भी लगाया आँख के नीचे, और इसको थोड़ा थोड़ा बिल्ड करना है। मैं Okay. अपनी तरफ रखो, हाँ, ऊपर देखिए, खोलिए आँख। ये देखिए हमने ये यूज़ किया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने इसमें से लिया सिल्वर, हाँ, ये सिल्वर लिया हाँ। हल्का सा, और इसको इसी के ऊपर हल्का सा सॉफ्ट करने के लिए ये डाल ठीक दिया। है। अच्छा, जब तक ये एनजी कर रही हैं, लाइनर वगैरह लगाएंगी अभी, मुझे एक टेक्निक आप लोगों से पूछनी है। मुझे हाइलाइटर्स के कलर्स बताएं प्लीज़, कि कौन सी स्किन पर कौन से कलर का हाइलाइटर अच्छा लगता है। अगर आपके पास पैलेट है तो दिखा सकते हैं, अगर या मैं अपना पैलेट मंगाऊं। अल्लाह खैर। है? अच्छा, और साथ साथ दो सवाल रह गए कि लैश जो है
उसके लिए गम कैसी होनी चाहिए यूज़ करने वाली कि लैश ना उखड़े गर्मी में। ये 2 सवाल मेरे रहते हैं। मुझे हाइलाइटर पे पहले बात करनी है, बेचारा थोड़ा सा कोई शहीद बात टाइप है। नहीं, लेकिन इसमें कलर नजर आएगा। इसलिए मेकअप आर्टिस्ट देते हुए वो हो रहे होते हैं ओके, कि हालत चलो खराब है। अब बताओ। नहीं वो पैंस ही नजर आ रहे हैं। हाँ, मैं क्या आप अपनी ही लैश वगैरह लगाएं जब तक हम आते हैं आपकी तरह। बताओ बीजेश प्लीज। अच्छा देखिए ये ना थोड़ा सा आप अगर क्लोज जाएंगे सफेद। तो ये सफ़ेद टाइप है, ये बिल्कुल पर्ली वाइट टाइप हाँ, है। ठीक ठीक है। है, हाँ। अच्छा फिर इसके साथ ये सफेद opposite- वाला किसके लिए है? गोरे लोगों के लिए है, सफेद लोगों के ये लिए? किसी के लिए नहीं है, ये गोरे के उन पॉइंट्स के लिए जिनको एक्स्ट्रा हाईलाइट करना है, जैसे कभी कभी नाक की टिप हो गई अच्छा। या कभी कोई बोन हो गई, ठीक है। कॉलर बोन्स हो गई, ये वो लोग बहुत जो extra light- चिट्टे हैं बिल्कुल। हाँ ये चिट्टे वालों के लिए, सांवले वालों के लिए हाँ नहीं है। लेकिन चिट्टे वालों को भी मैं ये पूरे मुंह पे पूरे नहीं उस पे नहीं लगा- लगाऊंगी, ओके। सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स पे लगाऊंगी। ठीक है। ठीक है, जैसे आँख के थोड़ा सा इस तरफ हो गया। ठीक है। हाँ। उसके बाद जो सेकंड लाइटर है वो ये है। अगर ये आप देखें, मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ यार ना, नहीं ऐसे नजर ज़्यादा आ समझ रहा आएगा। है। हाँ ठीक ऐसे है। ज़्यादा समझ आएगा। हाँ। देखिए ये इससे ज़्यादा सफ़ेद है। बिनिश थोड़ा जल्दी करनी है। ठीक है। अच्छा ये इसके अंदर आप देखें, ये गोरे के लिए जाएगा। अच्छा ठीक आगे है। बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर आप ये जिनकी येलो अंडरटोन्स हैं, इनके लिए ये थोड़ा सा पीचिश है। अच्छा इसमें आप देखें हल्का सा पिंक आ रहा है। ठीक है। ठीक है। फिर ये जो थोड़े से टैन हैं, हाँ। उनके लिए ये पीच और डस्की है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये 3-4 शेड हैं जिसमें ये टैन है, ये जो है वो उससे थोड़ा सा बेहतर ब्राइटर। पीच है, बिकॉज अक्सर लोगों का रंग पीला पीला सा होता है। ये गोरे के लिए है और ये बिल्कुल पतले पॉइंट्स मैं के ये लिए। कलर यूज करती हूँ, इस दोनों के बीच का कलर है हाँ मेरा। ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है, बस सही है। अच्छा अब हम उस ग्लैश ग्लू जो है, लैश ग्लू, मैं कह रही हूँ ग्लैश ग्लू कैसे कौन सी इस्तेमाल करें वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैश गम उतर जाती है। कोई कौन बताना चाहेगा मुझे ये? आई थिंक लैश ग्लू में ये कि ट्रांसपेरेंट हो, सबसे पहले काली ना यूज़ कर लें, ये भी ये गलती करते हैं सब। अच्छा, और फिर हाँ काली मतलब क्यों ना use कर ट्रांसपेरेंट, लें? क्योंकि फिर आपका आई मेकअप में कहीं आपसे गलती से लग गया तो वो गया करना मुश्किल हो Okay, और वो बहुत obvious सबसे हो जाता पहले बहुत शॉप पे important आपको point। ब्लैक ही पकड़ा देते हैं, तो आपको पूछना चाहिए कि कौन से कलर की लैश मैं तो ब्लैक लगा रही हूँ तभी तो मेरा और बिगनर्स से हमेशा ख़राब हो जाता है वो। अच्छा, और वाइट भी लगाते हैं कुछ लोग? वाइट तो ट्रांसपेरेंट ही हो Transparent जाती हो है। जाता ट्रांसपेरेंट है। और वाटरी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। अच्छा ज़्यादा वाटरी होगी तो वो प्रॉब्लम करती है, ड्राई नहीं होती है। अच्छा अच्छा, अब इससे पहले प्रोग्राम खत्म करें, आप सबके बाल देख सकते हैं। मैं बीनेश की दिखाऊंगी, मेकअप जो मॉडल है, बालों का आप नोट करें, सबने गर्मी के हिसाब से बाल बनाए, हाफ खोल दिए ताकि सॉफ्टर लुक भी आ जाए, और ज्वेलरी भी है उसमें, ज़ाहिर है उसके अगर करीबी रिश्तेदार की शादी है, और सबके बाल आगे से बंधे हुए हैं। नोट करें आप, ये वाला एक हेयर स्टाइल हो गया। फिर नर्जिस के ऊपर जा रही हूँ मैं। नर्जिस का भी जो हेयर स्टाइल है ये हमने भी लिफ्ट के बंधे साथ हुए, किया है। लिफ्ट किया है क्योंकि बाल आंखें उठी उठी बनाई हैं। नर्जिस थोड़ा प्लीज़ पीछे होगी, अब जी, प्रोग्राम sorry, ख़त्म करना है। तो वो आप देखें, बाल हाफ पोनी है, जेल बैक सॉर्ट ऑफ है, एक हेयर स्टाइल ये हो गया। अगर हम आते हैं एंजी की तरफ, तो एंजी का भी बाल बंधे हुए हैं, साइड पार्टिंग है आई गेस, और पीछे से सॉफ्ट खुले छोड़े हुए हैं। तो आपके पास 3 अलग अलग बहुत प्यारे से किस्म के बेबी ब्रेथ बहुत- लगा हाँ। दिए हैं, कर्ल्स कर लिए हैं, बहुत हाँ। प्यारे लग रहे हैं फ्लावर्स। तो वो ये आप 3 अलग अलग हेयर स्टाइल्स आपको मिल गए हैं, और भी बहुत सारे हेयर स्टाइल्स इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। आप देख सकते हैं कि बंधे हुए हों, ब्लो ड्राई, और वो खुले हुए डिम्पल कपाटिया टाइप वाले बाल आपके सैलून तक की हद तक तो महदूद रहेंगे, लेकिन जहाँ आप बाहर निकलेंगे, फ्रिज आएगी इतनी गर्मी में, आपके बालों का हेयर स्टाइल तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, लिपस्टिक्स ग्लॉसी चल रही है, हमने भी ग्लॉसी लगाई हुई है। उसको ग्लॉस को मेंटेन रखने के लिए गर्मी में क्या करना चाहिए? छोटी ग्लॉस की बॉटल्स आती हैं, अपने मेकअप आर्टिस्ट को कहें वो अपना थोड़ा सा ग्लॉस आपको ट्रांसफ़र करके दे देंगे। मैं एक टिप दूंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इनसे टिप उगलवाऊं। एक मैट ब्राउन पेंसिल या जो भी न्यूड पेंसिल है, वो अगर आपने लिप में लगा ली है, और जो आपने नीचे लिपस्टिक लगाई है वो हल्की सी मैट है, लाइट लिपस्टिक, तो ग्लॉस सिर्फ आप अगर मिडिल में लगा लेंगे लिप्स के, तो वो ब्लीड नहीं करेगी। yes. वो आपके होठों से बाहर निकलने की इजाज़त वो पेंसिल नहीं देगी आपको। ये मैं करती हूँ गर्मियों में, इसलिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों के इतनी मज़ेदार टिप्स का। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो समर मेकअप। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।